All right, am I loud and clear? परफेक्ट सर, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी अमन जी, आज की मीटिंग को रखने के लिए, आज की मीटिंग की पहल कर लेने के लिए, सारे के सारे आईबीसीज को एकत्रित कर लेने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, राकेश जी, ऋषभ कुमार एंड जितने भी आईबीसीज ने, हमारे अफरोज अंसारी जी ने भी आके बताया कि फ्री लीड्स के बारे में क्या जानते हैं, वनीता जी, सुपर सॉलिड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस, फ्री लीड जनरेशन, जब आप कुछ भी फ्री सुनते हो ना, है ना, तो ऐसा लगता है यार इसकी क्वालिटी हल्की होगी, ऐसा लगता है कि यार ये तो ले ही लेना चाहिए, फ्री है अगर खरीदने जा रहे हो, है ना, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी ज्यादा लोग केयर नहीं करते, राइट। तो इसको समझो, फ्री लीड जनरेशन जो ये टॉपिक है ना, इसको मैं और बेहतरीन तरीके से बताऊं तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, राइट, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन पेपर नोटबुक लेकर रेडी रहना, राइट। नोट्स लिख लो, खुलने जा रहा है ज्ञान का पिटारा, लूट सकते हो तो लूट लो भाई सारा का सारा, राइट। परफेक्ट। सबसे पहले इस चीज को समझो, एक आईबीसी कौन है? हु इज एन आईबीसी? एक आईबीसी होता है डिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यस तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या एक आईबीसी डिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है? यस तो फटाफट से लिख के बताओ चैट बॉक्स में। ओके, तिवारी जी का यस लिख के आया। ओके, विवेक कुमार गुप्ता जी, मैं एक काम करता हूँ, चैट को टू एवरीवन कर देता हूँ। अब करिए, अब लिखकर बताइए, अब सबको दिखेगा, टू एवरीवन में कर देना एक बार आप। ऑल राइट, फटाफट से लिख के बताओ गाइस, एन आईबीसी इज अ डिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। यस तो फटाफट से लिख के बताओ। यस 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 यस, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। नो, एन आईबीसी इज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट यानी आत्म प्रेरित, इंडिपेंडेंट यानी वो आदमी जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर भी वो लगता है पूरी मेहनत करता है, पूरी जान लगा देता है। इंडिपेंडेंट थे वो 5 लोग, 1.25 लाख नाल इक लड़ावा, ताई गोविंद सिंह नाम कहावा। इंडिपेंडेंट वन मैन आर्मी होता है एक बिजनेसमैन। एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है। एक एंटरप्रेन्योर को पूरी गाड़ी बनानी आती है शुरू से लेकर एंड तक। एक एक एम्प्लॉय एक मैकेनिक की तरह या तो केवल स्टीयरिंग लगाना आता है या पहिया लगाना आता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर को सब कुछ आता है, क्योंकि स्क्रैच से फर्स्ट से अर्थ तक वो गए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी अनाथ थे, माँ बाप नहीं थे, पिताश्री का देहांत हो गया था, माता जी ने किसी और से शादी कर ली थी, हर साल स्कूल बदलना पड़ता था, स्कूल की फीस भी खुद भरते थे, क्योंकि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उससे नीचे वाली क्लास में ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे, सड़कों पर डिक्शनरी बेचा करते थे। वो फर्श से लेके अर्श तक का पहले उन्होंने सपना देखा, विजन देखा। चांद में सबसे पहले कौन गया? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चांद में सबसे पहले कौन गया? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, लिखकर बताओ। आज जीके का टेस्ट होने वाला है, राइट। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चांद में सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, सही। नो, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच गई, फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चालू हुआ, फिर वो गया, है ना, फिर रॉकेट बना, फिर वो गया। उसी तरीके से पहले एक आईबीसी को अपनी सोच बड़ी करनी होगी, तभी धंधा बड़ा होगा, राइट। बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होता है, राइट। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए, आज आप सभी का पुनर्जन्म होने वाला है। हैप्पी बर्थडे टू यू। दिवाली स्पेशल, ये दिवाली होने वाली है खुशियों वाली, ये दिवाली होने वाली है आपकी वाली, ये दिवाली होने वाली है मेरी वाली, राइट। ये दिवाली किसके होने वाली है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हमारी होने वाली है, यस नो? नो, मेरी मेरी मेरी। ये दिवाली आपकी है, इस दिवाली में पटाखे आपने फोड़ने हैं, इस दिवाली में खुशियां आपने बनानी है, आपकी खुशियों के लिए। खुशियों को देख के कोई दूसरा खुश नहीं होने वाला। आपके बच्चे के मुंह में जब निवाला आता है ना, तो उसकी मां खुश होती है, उसका पिता खुश होता है, पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं है। एक आईबीसी को इंडिपेंडेंस सीखना पड़ेगा, इसका मतलब जानना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, आपने वो कहानी सुनी होगी,
वो लप्पू सा सचिन, झिंगूर सी शक्ल का, उसको उसमें ऐसा क्या था कि भैया पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आ गई। वो लप्पू से सचिन ने कैसे लीड जनरेशन अपनी करी, कैसे उसको क्लोज किया, कितने लाख रुपए की ट्रेनिंग ली, क्या बिंद्रा जी की गोद में बिठा के सिखाया क्या उसको सेल्स? बात समझ रहे हो? सेल्स कोई हवा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। लीड जनरेशन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। वो लप्पू सा सचिन, झिंगूर सी शकल का, उसमें ऐसा क्या था कि उसने ऐसा कर दिया? वो पाकिस्तान से इंडिया लेकर आ गया। हमारे को तो एक कस्टमर को केवल उसके सपने तक लेके जाना है, राइट? 90 डेज चैलेंज, मेरा जो माइंडसेट का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिस भी बंदे ने ये वीडियो देखी है उस चैलेंज को ले लो। मैंने तो ले लिया है, राइट? मैं तो अपनी इनकम को डेफिनेटली 10 गुना करने वाला हूं, राइट? हवा में बात नहीं कर रहा, मुद्दे की बात कर रहा हूं। मैं तो करके रहूंगा, और मैं अपनी इनकम की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरे माँ बाप को नहीं पालने आएगा, मेरे भाई को फीस नहीं भरेगा, मैंने भरनी है। जिम्मेदारी भी मेरी है, किसी पड़ोसी की नहीं है, बिंद्रा जी की नहीं है, मेरी खुद की है। समझो इस चीज को। 90 डेज चैलेंज आप सभी ने लेना है। 3 चीजें उसमें हमने डिस्कस करी थी, लर्निंग, मार्केटिंग और सेल्स। लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग कैसे बढ़ेगी? 2 चीजें करनी है। एक, प्रचार। अगर प्रचार नहीं करोगे तो व्यापार कैसे होगा? अंधेरे कमरे में लड़की को आंख मारोगे, उसको सपने आएंगे कि तुम उससे प्यार करते हो। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, चीख चीख के मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो नहीं बिकता जो दिखता है, वो बिकता है जो ज्यादा दिखता है। हल्दीराम के फाउंडर ने कहा था, भी रील बड़ी बहुत वायरल हुई थी। और अर्निंग ऑब्वियसली सेल्स से होगी। पाकिस्तान ने यूट्यूब से बम बनाना सीख लिया, आपको तो धंधा बनाना है, कस्टमर से पेमेंट निकलवानी है। इतना क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है, केवल सारा माइंडसेट का गेम है, केवल माइंडसेट का गेम है। आप लोगों को तो अपनी कुर्सी पे बैठकर पिक कर केवल कॉलिंग करनी है। उस जवान से पूछो जो अपनी परिवार को छोड़ के वहां सरहद पे खड़ा हुआ है, उसके तो जान पे हावी है। अगर वो जागता है तो हम सोते हैं। हमें तो केवल भेजे का प्रयोग किया है। भगवान क्या कहते हैं? तुम मेरे ही अंश हो। जब भगवान में अनलिमिटेड पोटेंशियल है तो आप में कहां से लिमिटेड पोटेंशियल है? मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो। अरे सब हो सकता है, करने वाला चाहिए, राइट? 3 चीजें मैंने बताई थी। लर्निंग, रोज सीखो, इसको चलाओ, भगवान ने चलाने के लिए दिया है, राइट? एक गाड़ी जो है ना, लोग खरीदते हैं पार्किंग में खड़ी करने के लिए नहीं, उसको चलाने के लिए खरीदते हैं। इसको चलाओ, तुम ड्राइवर हो कि पैसेंजर हो, इसका पूर्ण इस्तेमाल करो, राइट? मार्केटिंग, राइट? दबा के प्रचार करो। अर्निंग मिनिमम 25 कॉल रोज की करो, राइट? एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। एक जनाब और थे, आज भी बैठकर कहानी बता रहे थे कि मैं बिंद्रा जी के जो है ड्राइवर, उनसे काफी क्लोज हूं। तालियां बजाओ उनके लिए। भैया क्यों क्लोज है भाई ड्राइवर से? ड्राइवर से क्या सीखने को आपको मिला? है ना? उनके घर में ये झगड़े चल रहे हैं, वो झगड़े, सारी बातें उनको मालूम है, लेकिन धंधे की बात कुछ मालूम नहीं। मैं बताता हूँ, बिंद्रा जी के साथ मैं भी बैठा हूँ, है ना? और क्या कहानी मैंने सीखी मैं बताता हूँ। 2003 की बात बता रहा हूँ। डिक्शनरी बेचा करते थे सड़कों पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको कुछ समय पहले वेणु माधव प्रभु इस्कॉन के टाइम पे कहा जाता था। पार्किंग में खड़े होते थे, अंसल प्लाजा उस समय एक ही मॉल था दिल्ली में। और बिंद्रा जी ने पता क्या बोला? साहिल, मैं पता कहां खड़ा होता था? जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, स्पीड ब्रेकर, जहां पे वो टिकट कट रही होती है पार्किंग की, जहां से फिर वो डंडा खुलता है, उसके बाद गाड़ी निकलती है, जैसे टोल पे होता है। मैंने बोला ओके। मैंने फिर बिंद्रा जी ने पूछा, साहिल मैं वहां क्यों खड़ा होता था, क्या क्या लगता है, क्या रीजन होगा? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर डिक्शनरी ही बेचनी है तो गाड़ी जब पार्किंग से निकल रही है तभी बेच दे। वो जहां पर वो खुलता है डंडा, राइट, वो गेट खुलता है, वहां पर जाकर ही क्यों डिक्शनरी डॉक्टर विवेक बिंद्रा बेचा करते थे? किसी को अगर मालूम है तो हैंड रेस कर दो। कारण सुन के ना रो दोगे, मैं भी रो दिया था। डॉक्टर बिंद्रा ने पता क्या बोला? साहिब मैं ना घर से एक पिट्ठू बैग लेके जाया करता था, डिक्शनरी या भर के, और एक पानी की बोतल अगर 2 लीटर की होती थी तो उसमें मैं कम से कम 10 से 20 डिक्शनरियां रख सकता था। पानी लेकर नहीं जाता था। सिक्योरिटी गार्ड से थोड़े अच्छे रिश्ते मैंने बनाए थे, पानी वो दे दिया करता था। मैं वहां इसलिए खड़ा होता था स्पीड ब्रेकर के पास, क्योंकि जब वहां गाड़ी टिकट लेने के लिए खुलती थी तो उस गाड़ी चालू हो चुकी होती थी पार्किंग से निकल के, वो ठंडी हो चुकी थी। ठंडी हवा का मुंह पे जो झोंका लगता है ना, उससे बहुत मजा आता। वो दिन थे और एक आज का दिन है।
लोगों को केवल आज का दिन दिखता है जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा मर्सिडीज चलाते हैं, अपना फार्म हाउस है, इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे आईबीसीज है। वो दिन नहीं दिखते जब वो सड़कों पर डिक्शनरियां बेचा करते थे। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने स्टूडियो में मेरे को बताया। आंख बंद करके खड़े थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा एसी के सामने। मैंने पूछा, बिंद्रा जी क्या हुआ? तब उनकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो उन्होंने बताया एक वो दिन है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, और एक आज का दिन है, 10-20 साल हुआ है। राइट, सड़कों पे निकलना पड़ता है। राइट, मैं भी निकला। राइट, पिछले महीने आप सभी देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास वन ऐप है, उसमें आपको दिख जाएगा कि राकेश जी ने और मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस किया। राइट, मैं भी इसमें दिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है मुझे बताने की कोई इच्छा भी नहीं है। ठीक है, हमने ईएलपी के बूथ बेचे, हमने भी लीड जनरेशन करी। आओ मैं एक एक क्लाइंट से आपको रूबरू करवाता हूं। ये है वीर जी मलाई चाप। एक चाप का जो ठेला होता है, या फिर चाप का जो एक रेस्टोरेंट होता है, ये आज के डेट में स्नैक्स में सबकी पहली पसंद है। राइट, मोमोज, चिली पोटैटो, तो ऐसे करके बहुत वायरल था वीर जी मलाई चाप। इनकी 4 प्रकार की चाप है, सनी लियोनी चाप, मियां खलीफा चाप, बेबी डॉल चाप, अफगानी चाप, 4-5 प्रकार की इनकी है। जस्ट सेकंड, अपने माइक को म्यूट रखिए आप। राइट, ये जो है ना, कई सारे यूट्यूबर्स इसको कवर कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, इतना तो बड़ा बिजनेस में रह के आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कोई यूट्यूबर का घर जो है वो फ्री में किसी के लिए वीडियो बना के तो चलेगा नहीं। यूट्यूबर कुछ तो फीस लेता होगा। थोड़ा मैंने गूगल कर लिया कि एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाने के लिए, किसी ब्रांड को कवर करने के लिए, अगर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, कितने पैसे ले लेगा। उसमें लिखा है कि मिनिमम वो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए ले लेगा। अब मेरे को क्या क्लिक किया, जब ये आदमी एक लीड को एक्वायर करने के लिए 1 लाख से 5 लाख दे सकता है, मैं इसको सैकड़ों हजारों लीड दे सकता हूं 50 लाख रुपए में। मैंने इनको केस स्टडी पिच किया, कैसे पिच किया, नंबर भी कहां से निकाला, सब बता दो। खैर, वो इनको बहुत बड़ा अमाउंट लगा तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने स्टॉल खरीद लिया। ये, अब मैंने इनको कॉल कैसे किया, इन्होंने मेरे डिजिटल मार्केटिंग पर रजिस्टर किया, इन्होंने मेरी वेबसाइट पर डिजिटल दुकान पे आकर रजिस्टर किया। कहीं नहीं, कुछ नहीं भाई, मैं इनके यहाँ खाना खाने गया, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मेरा दिमाग पे कीड़ा चला, मैंने उसको गूगल किया, भैया इसका मालिक कौन है। इनका इंस्टाग्राम का पेज खुला और वहां पे लिखा था, अगर आपको हमारी फ्रेंचाइज खरीदनी है तो यहां कॉल करें। इनके फ्रेंचाइज के सेल्स पर्सन से मेरी पहली बार बात हुई। मैंने उसको बताया, भाई मैं आपको यूट्यूब पे कवर करना चाहता हूं, मुझे आपके मालिक से बात करनी है। क्या लगता है वो मना करेगा? नहीं, उसने बोला ठीक है सर, मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूं। मैं ऑलरेडी अपनी गाड़ी लगभग 2-3 महीने पहले बेच चुका हूं। राइट, मैंने रैपिडो पे धक्के खा के पहले मेट्रो गया, मेट्रो में धक्के खाने के बाद फिर से रैपिडो पे धक्के खा के मैं गीता कॉलोनी गया। इनके ऑफिस में मैंने खुद जाके विजिट किया। तो उस दिन रात को मैंने वीडियो भी डाली थी कि मेरी ब्लैक कलर की शर्ट पे यार व्हाइट कलर का पसीना दिख रहा था। यही वो क्लाइंट था, और तीसरे दिन ही मैंने इससे पेमेंट उठा ली। मैं किताबी ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, मैं कुरिटिमिस का सेशन नहीं ले रहा हूं, मैं वास्तव में वास्तविकता जो मैंने जी है, जो आप लोगों ने देखी है, बता रहा हूं। गुस्सा पता क्यों आ रहा है? क्योंकि आईवीसी मतलब बेचारों की तरह, जैसे कोई मतलब भीख मांग रहा है लीड्स की। यार ये क्या मजाक है? तो लीड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे सब है। तू न जाने तेरे आस पास है खुदा। ये गाना सुना है आपने? दोबारा सुनो आज। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। गाइस समझो क्या बोला इन्होंने, लिरिक्स को पढ़ो। धुंधलाए जहां मंजिलें, एक पल तू वहां नजर झुका,
झुक जाए जहां सारा जहां, वहां मिलता है रब का रास्ता। बहुत डीप है, समझो इस गाने को, इससे बिजनेस के लेसन्स निकालो। मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। राइट, बहुत डीप गाना है, लिख लो ये गाने को, सुनो, रो पड़ोगे जब इस तरीके से सुनोगे ना कि इसमें बिजनेस के लेसन्स क्या है। ऑलवेज स्टे फोकस, हर बात में बिजनेस का मतलब निकालने की कोशिश करो, नहीं तो सारी बातें बकवास है। संशय आत्मा विनश्यति, डाउटफुल माइंड का विनाश पक्का है। कोई डाउट नहीं रहेगा आपका इस मीटिंग में कि फ्री लीड्स में कुछ भी गड़बड़ होगी, ठीक है। मैंने इनको क्या पिच किया कि सर हमारे इवेंट में 30,000 एंटरप्रेन्योर्स आने जा रहे हैं, जो कि पहली बार विश्व में ऐसा होने जा रहा है, एक छत के नीचे आएंगे। सर 30,000 में से मान लीजिए 300 लोग भी आपकी फ्रेंचाइज ले लें, जिसकी कीमत आपको 10 लाख रुपए है, आपका 3 करोड़ का बिजनेस हो गया। मैंने केस स्टडीज का यूज किया, इनका स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं, लेना चाहें तो। फूड अड्डा का, कैफे क्रेम का, केकीज का, बिट्टू टिक्की वाले का भी। ये केस स्टडीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब पे डाली हुई। अब ये वीडियो कहां मिलेंगी? ये वीडियो मिलेंगी आपके घर के चिट्ठी घराने में, लेटर बॉक्स में मिलेंगी। ये कॉमन सेंस के सवाल मुझसे मत पूछना, मैंने अभी बोला यूट्यूब पे मिलेंगी। बिंद्रा जी केस स्टडी कहां डालते हैं? यूट्यूब पे। इसके बाद इन्होंने जब ये खरीद लिया तो मैंने फिर से इनको बल्क टिकटें बेच दी। लोग सोच लेते हैं कि भैया इस आदमी ने एलएफपी खरीद लिया, अब क्या बेचू उसको। अरे सोचो सोचो, सोचने से मिलेगा, सवाल पूछो खुद से, अच्छा सवाल पूछो। मैंने इनको बोला सर आपके ऑलरेडी कम से कम 130 फ्रेंचाइज है। मुझे कहां से पता चला? गूगल से पता चला, मैंने गूगल किया, है ना। तो अगर आप उन लोगों को हमारे इवेंट में लेकर आते हैं, वो ये सीखेंगे कि कैसे ना के बराबर निवेश में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप लेकर आ सकते हैं। एक कस्टमर जो 100 रुपए का माल खरीदने आया तो उसको 150 या 250 का कैसे बेच सकते हैं। मैंने को ये पिच किया कि उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो जो अगर आपको 100 फ्रेंचाइज 10 करोड़ का बिजनेस करके दे रही है, वो हमारे यहां पर आने के बाद आपका वही 1000 करोड़ हो जाएगा, आपको और फ्रेंचाइज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने 150 टिकटें भी खरीद ली अगले इवेंट की, फेब वाले की, राइट। और बताता हूं मैं गया था फ्रेंचाइज इंडिया। फ्रेंचाइज इंडिया एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज शो है, दिल्ली प्रगति मैदान में होता है, 500 रुपए की टिकट है। और मैं वहां से आराम से कम 50 से 100 लीड्स लेकर आया, जिसमें से मेरे 2 लोगों ने, एक ने एलएफपी खरीदा और 2 ने स्टॉल्स खरीद लिए, ठीक है। एक तो चाय अड्डा था, एक ये सर्वोदय हॉस्पिटल, इसको आप जानते हो। इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था देवात्री, एक पीनट बटर का ब्रांड है। आज मेरे स्पॉन्सर भी है ये, राइट। मेरे को इस कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन भी इन्होंने ऑफर करी थी, बट मैंने ली। तो मैंने इनको पिच किया था कि भैया आपको जो है हम अपने YouTube चैनल पे फीचर कर सकते हैं। और मेरे को पहले से मालूम था, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में मैंने इनका लोगो देखा था, मेरे ऑफिस में भी मैंने लोगो लगा रखा है। लेकिन क्या है, लोग इसको देख के नजरअंदाज कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूं वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पुराने क्लाइंट्स में मैं वापस जाकर कैसे उनसे लीड्स, वापस से धंधा निकाल सकूं। आज मैं स्कॉट ट्रैक्टर में भी वापस जा रहा हूं, समझ रहे हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो उनको मैंने पिच किया, इन्होंने फ्रेंचाइज इंडिया में बूथ लगा रखा, तो वहीं पर ही डायरेक्टर जी बैठी हुई थी। तो मैं गया, इनसे मिला, मैंने बोला मैम हमने आपके यहाँ पर ट्रेनिंग करी है 2013 में, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना। मैम क्या लगता है अगर वैसी ही ट्रेनिंग आपके साथ अगर दोबारा करी जाए तो कैसा रहेगा? वो कहती बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कहा मैम मैं भी फरीदाबाद के रहने वाला हूँ, आप भी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, अभी तो हो सकता है हम ज्यादा बात ना कर पाए, तो क्या एक बार मैं आपके ऑफिस में मिलूं? आप मानोगे नहीं, उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया सामने से, उनसे वो फोन नंबर गुम हो गया। उन्होंने ऑफिस में डंडोरा पीट दिया, मुझे साहिल रहेजा चाहिए, क्योंकि मैं कार्ड देकर आया था, मेरे कार्ड में एक नंबर गलत था।
और उन्होंने मेरे को गूगल करके, मेरे को सर्च करके मेरे को कॉल किया और मेरे को मिलवाया। जब मैं गया ना, उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी, पूजा देवगन नाम था उनका, वो ढूंढ रही थी, अरे साहिल जी आपको इतने टाइम से मैम ढूंढ रही, कहाँ थे। क्यों? क्योंकि मैंने मुद्दे की बात करी, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंटली बात करी, क्योंकि मैंने गारंटी दिया कि मैं उनके धंधे को उठा सकता हूं। उनको इतने, यार मैम की उम्र हो चुकी है, 3 हॉस्पिटल चला रही है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, आराम से कम 2-4 हजार करोड़ का जो है ये साल का टर्नओवर होता होगा इनका। ये मेरे को ढूंढ रही, मैं कौन? मैं 11वीं में एक बार फेल हो चुका हूं, 12वीं के बाद मैंने, क्या नाम है, मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 1-1.5 साल में वो भी छोड़ के आ गया। मैं कौन? मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं कौन? मैं सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाता अपने कहीं पर। मैं कौन? मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वही पढ़ा लिखा सब्सक्राइबर जो उनको देख के ही पढ़ा लिखा हूं, उन्हीं की वीडियो देखी है मैंने, उन्हीं का जो कोर्स मैंने खरीदा है ना, उसी से मैंने लर्निंग करी है, बाद में अर्निंग करी है। मैं भी वही आईबीसी था जिस टाइम पे वन ऐप नहीं होती थी, जिस टाइम पर कोई ट्रेनिंग्स नहीं हुआ करती थी, रिटिमिस नहीं हुआ करता था। हमारा ये मतलब बहुत ही वीक सपोर्ट सिस्टम था, ऑफिस देखने लायक नहीं था मेरे बाजू वाले चैनल पार्टनर के, जहां मैं जाया करता था। उसी से मैं सीपी बना। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको भगवान ने अलग से बैठ के अलग तरीके से बनाया है, राइट? समझो, फ्रेंचाइज इंडिया में गया, उठाई मैंने, उठा मैं गया, मेट्रो पकड़ी, धक्के खाए, ऑटो में भी धक्के खाए। ऑस्ट्रेलिया वाला आदमी जो गाड़ी से, जिसने कभी नीचे पैर नहीं रखा था, ऑटो भी मैं जिंदगी में मुश्किल से 10 बार गया हूंगा, लेकिन अब रोज खा रहा हूं। क्योंकि क्या है ना, भूख मेरी है, दिवाली मेरी है, दिए में तेल मैं भरूंगा, उसमें आग भी मैं लगाऊंगा, रोशनी भी मैं ही फैलाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई एम इंडिपेंडेंट। चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, आई एम इंडिपेंडेंट, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे अपना पेट खुद पालना है, मुझे अपने परिवार का पेट खुद पालना है, कोई और मेरे मुंह में चम्मच रखने नहीं आएगा। मैं लीड्स के लिए इधर उधर ठोकरे नहीं खाऊंगा, भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। आई एम इंडिपेंडेंट, चैट बॉक्स में लिखो। और बताता हूं मैं आपको, मैंने इनसे लगभग 1 से 2 मीटिंग करी, मैंने इनको 50 लाख रुपए की केस स्टडी पिच करी, बट इन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। क्यों? मैं उम्मीद पे नहीं जीता, मैं जिद पे जीता, राइट? मैंने आपको हर बार बताया। मैंने इनको केस स्टडी पिच किया, एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मैंने उनको बोला मैम आपके बेटे अभी नए आए हैं बिजनेस। मैंने कस्टमर की रिसर्च करी थी, उनको अगर उस प्रकार के लीडरशिप की स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दे दी जाए ना मैम, तो मैम गेम चेंज हो जाएगी। कह रही हाँ साहिल, बात तो बिल्कुल सही है। तो वो 2.5 लाख रुपए का उन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अपने दोनों बेटों के लिए लिया, यानी 5 लाख रुपए की मेरी सील हुई। लीड जनरेशन की कॉस्ट, फ्रेंचाइज इंडिया के इवेंट 300 रुपए या 500 रुपए के टिकट थे, मुझे याद नहीं है, समझ लो। और दिखाता, ठीक है, ये है खुराना जी, उसी सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 के बाहर ये आइसक्रीम का ठेला लगा रखा था। आइसक्रीम तो मैं खाता नहीं, फिटनेस का शौकीन हूं, ठीक है, लेकिन मैंने गूगल करा, पता चला इनकी 3 दुकानें। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये किस्से हैं या कहानियां हैं, आप सिंपली जाइए कस्टमर रिसर्च और वहां लिख दीजिए SR टेनिक्स। उसमें खुराना जी खुद आकर बता रहे हैं कि साहिल को मेरा नंबर कैसे मिला। मैं नहीं बोल रहा, मेरा क्लाइंट खुद मेरी वीडियो में आके बोल रहा है। किसी चैनल पार्टनर में दम नहीं है, वो तो गूगल से ज्ञान उठा के दे देते हैं, है ना भाई साहब? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। इसके अंदर मैं कस्टमर को खुद लेकर आ गया, अब खुद इनसे सुनो क्या कह रहे हैं ये। मुझे समझ नहीं आता, इतने गाने आप लोग देखते हो, इतना कुछ देखते हो। आपको बिजनेस का डॉक्टर समझेगा, टेलीकॉलर नहीं समझेगा। कस्टमर रिसर्च बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रेनर्स हैं, किस्से कहानियां सुनाते हैं आपको, दूसरे आईवीसीज की सफल होने की कहानियां बताते हैं। भैया मैं आपको लाइव मिलवाऊंगा हमारे कस्टमर से, जितना सोचा था मैं दूंगा आप सभी को, उससे ज्यादा ये रहेगा मेरा हर बार का वादा। तो आइए लेट्स मीट खुराना जी। खुराना जी कैसे हैं? कैसे हैं साहिल? बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। इस वीडियो में जैसे मैंने सभी अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि किस तरीके से हमें कस्टमर का रिसर्च करना है, क्या मैं उसमें सफल रहा? ज्यादा ही सफल रहे। इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं है अपने बिजनेस के बारे में जितनी आपको नॉलेज है। लवली, थैंक यू सो मच सर।
सो खुराना जी, हमारे एसआर टेनिक्स के व्यूअर्स के लिए, हमारे बड़ा बिजनेस के व्यूअर्स के लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोर्स तो लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं पता था कि मार्केटिंग होती क्या है, बिजनेस क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होती है, एम्प्लॉइज को कैसे टैकल करते हैं और प्रमोशन कैसे करनी है। अगर मैं ये कोर्स ना कर पाता, अगर मुझे साहिल इसके बारे में ना बताता, तो शायद मुझे ये लगता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मुझे मजा ही नहीं आ रहा। मैं डिमोटिवेट इसलिए था कि मुझे लगता है कि कैसे मैं करूं, कहां से शुरू करूं। ना मुझे फर्स्ट टाइप पता था, ना मुझे फ्रेमवर्क पता था। ये सब मिस्टर विवेक बिंद्रा सर, जिसको हम आज के टाइम में हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, कि उन्होंने जिस तरीके से बताया और 3 दिन के अंदर जितनी नॉलेज दी, शायद अगर उसको उतने में से 10%। राइट, तो कस्टमर खुद आके बता रहा है भाई, वही सर्वोदय हॉस्पिटल, मैं वेटिंग में बैठा था, वेटिंग में कई सारे आईबीसी बैठ रहे थे, लीड आएगी 12 बजे आएगी वो आएगी, तो रील्स देखने लग जाते हैं, स्टेटस देखने लग जाते हैं और वीडियोस देखने लग जाते हैं। अरे बावड़ी पूछ, थोड़ा दिमाग लगा लो, आजू बाजू तुम्हारे आसपास है खुदा, राइट, थोड़ा खोदो उसके बारे में, रिसर्च करो। मैंने कॉल किया गूगल पे, तो डायरेक्ट ओनर नहीं उठा लिया। अब यार आइसक्रीम वाले कितने पढ़े लिखे होते हैं यार, अपना ही नंबर डाला हुआ था उन्होंने, नाइस एनालिसिस का फॉर्म भेजा, ऑफिस में बुलाया, मीटिंग करी एंड क्लोज कर दिया। 1.5 लाख रुपए का इन्होंने एलएफपी खरीदा। अनदर क्लाइंट, मैं राकेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है राकेश जी, एक बार, हाँ मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। आई नो कि मैंने आपको बताया नहीं कि आपको ही बोलना है ना, क्योंकि पीपीटी मैंने लगभग 1 ही घंटा पहले बनाई है ना। राकेश जी, आपको अनम्यूट का राइट दे दिया मैंने। हाँ राकेश जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए इफ यू कैन। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सॉलिड। राकेश जी, जूम मंत्रा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जरूर सर, मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए। कहीं ना कहीं मैं भी काफी चीजें सर्च करते रहता हूँ गूगल पे, और मैंने भी इनको गूगल करके ही निकाला जूम मंत्रा को। और अगर मैं देखूँ तो इनका ऐड आया था फेसबुक पेज पे, और मैंने इनको सर्च किया, देखा, पढ़ा, जाना, फिर मैंने गूगल किया, जो इनकी डिटेल्स है मैंने इसको चेक किया, और जब मैंने इस पे रजिस्टर किया तो मेरे पास कॉल सेम डे कॉल आई मेरे पास इवनिंग में इनके नेशनल हेड का। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने समझा, जाना कि जो मंत्रा क्या प्लेटफॉर्म क्या करती है, ऐसे लोगों की हेल्प करती है। तो उसके बाद मैंने फिर इनसे मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एज ए फ्रेंचाइज पार्टनर बनने का, कि हाँ मैं भी पार्टनर बन सकता हूँ और उसको पैन इंडिया रन करने में, या फिर दिल्ली की एक छोटी टीम बनकर इनका हिस्सा बनने की मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। और इसी बात से, इसी मीटिंग, छोटी सी एक नॉर्मल कॉल पे इनसे मेरी बातचीत हुई, और उसके बाद फिर हमने इस मीटिंग को जारी रखा। फिर मैंने इसकी और चीज़ों को जाना, समझा, इसकी नीड को समझा कि इनको एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है फिलहाल करंट सिनेरियो में। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा इनके एथलीट से बात करने के बाद है कि इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे जूम मंत्रा और बड़े कस्टमर्स को एक्वायर कर पाए। और कहीं ना कहीं इनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री कंपनी हो, उनको ये लोग कहीं ना कहीं जितने भी जो हमारे जो टीवी सीरियल्स के जो एड के जितने भी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको ये लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और ये श्योर वही श्योर लोग हैं श्योर, जिनके हम ऐड देखते हैं टीवी में। तो इनको एक बड़ा बहुत प्लेटफॉर्म श्योर। चाहिए। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है बड़ा बिजनेस का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप ऑलरेडी ईएलपी के ऑलरेडी कर चुके हैं अटेंड, जहाँ पे 30,000 ऑन्टरप्रेन्योर्स थे, जिसमें कि जो अगर मैं वहाँ पे डेमोग्राफिक देखूं तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के आस के रन रेट पे ऑलरेडी वहाँ बैठे मैं हुए थे। तो ज्यादा ये तो बड़ा टेक्निकलिटी में प्लेटफॉर्म। नहीं जाना राकेश जी, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना, सिंपल रखते हैं इसको, मैं बता दूं एक बार, ठीक है। तो राकेश जी को लीड मिली बीएनआई से, बीएनआई यानी बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल। जी जी। एम आई ओके राइट सर। राकेश जी? तो ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है कि भैया, अगर आप कोई अपना ब्रांड चला रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, आपको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, आपको हम दिलवाएंगे, ये काम ऐसा करते हैं, ठीक है। राकेश जी ने इनको बोला, सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी से हूं, और जिसकी आपको सर्च है वो हमारे पास है, राइट, इनकम खर्च है, यानी कि हमने 30,000 एंटरप्रेन्योर्स एक स्टेडियम में लाके खड़ा कर देंगे। ये सभी लोगों को अपना बिजनेस बड़ा करना है, इनमें से कम 3-4 हजार तो ऐसे लोग होंगे सर जिनको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होगा। हमने सिंपल सी बात बोली, राकेश जी ने फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद मीटिंग में मेरे पास लेकर आ गए, इन्होंने खरीद लिया। इन्होंने एक बूथ जो हमारा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का था वो खरीदा। फिर मैंने इनको बोला, मैम रुके नहीं यहाँ पे,
मैंने रोहित बजाज जी को बोला, रोहित बजाज जी मैं आपको बताऊं, ये तो देखो 30,000 लोग हैं, ये केवल 5,000, 2,000, 10,000 रुपए देकर आए। जो वास्तव में सबसे ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे ना, पता है कौन लोग होंगे सर? मैं बताता हूँ सर जी, जो इलीट सीट में 3 लाख रुपए की जो सीट खरीद के लोग बैठे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनका मिनिमम 100-200 करोड़ का बिजनेस है। सर जस्ट इमेजिन अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और किसी सेलिब्रिटी के साथ आपको इनके साथ डिनर करने का मौका मिले और ये ही 50 कस्टमर आपके बन जाए। वो कहते साहिल भाई 50 छोड़ो, अगर 5 भी लोग इनमें से मेरे कस्टमर बन जाए ना, मेरा 5 करोड़ का बिजनेस ही हो जाना है। उनको फिर तो सर गेम चेंज है। तो वो पूछते सर इसका प्राइस क्या होगा, क्या लगता है? मैंने वही प्राइस बोल दी जो बड़ा बिजनेस बोलेगा। नो, मैंने बोला सर 5 लाख रुपए। कह रहे साहिल थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो ना भाई, मैं भूत भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ, ऐसे डिस्काउंट मारने की कोशिश करी। मैंने जानबूझ के प्राइस महंगा बोला था ताकि मैं डिस्काउंट दे पाऊं। तो फिर इनको हमने 4 लाख रुपए में बूथ प्लस ये इलीट सीट दोनों दी, और जो कि इसका वास्तव प्राइस है बिना डिस्काउंट के हमने बेचा। राइट? डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं मेरे इवेंट में आ जाने के बाद अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो पैसे वापस। भैया वो टेक्निक उन्होंने सिखाई वहां पर, मैंने उसको काटा गोला लगा लिया, समझा। इसका टेक्निक का नाम है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अगर यहां पर नीरज द्विवेदी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी नहीं है, इनके आईवीसी मैनेजर को पकड़ो एक बारी। भैया अमन तिवारी जी नीरज द्विवेदी का है, फटाफट से इसको लेकर आओ एक बारी, नीरज द्विवेदी को लेकर आओ एक बारी। कंपलसरी है ये मीटिंग में आना, चूक ना जाना, इस मीटिंग में बने रहना, करूंगा मैं आपके मुद्दे की बात, इसका नो रिपीट टेलीकास्ट, सिंपल। तो इन्होंने 4 लाख रुपए का अपने को धंधा किया। अब बात करते हैं लीड जनरेट करनी कहां से है। ठीक है, मैंने जो क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन बोला उसको लिख लेना एक बारी, नोट्स बनाते जाना एक बारी। ठीक है, कहीं रुकना हो, कुछ भी बोलना हो, चैट बॉक्स आपके पास है। वीर जी मलाई चाप वाले, इनको मैंने कहां से जनरेट किया? मैंने आपको बताया यूट्यूब पे इनकी रील्स वायरल जा रही थी। सनी लियोनी चाप, मियां खलीफा चाप, बेबी डॉल चाप, ये वायरल जाई जा रही थी। अब मेरे को समझ आया कि ये कुछ साल पहले तो वायरल सब ठंडा होने लग गया, इसके पास चलना चाहिए क्योंकि इसको अपना बिजनेस बड़ा करना है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रही हो। मैं गया, ठीक है, इनका मैंने आपको पूरा कहानी बताया अभी कि इनके सेल्समैन से मेरी बात हुई, सेल्समैन ने मालिक से करवाई। राइट? अब इस चीज को बहुत गहराई से समझो, बहुत गहराई से। मैं आपको ना पिरामिड के फॉर्मेट में समझाता हूं, ये पीपीटी नहीं है, ये लाइव है। ठीक है, मैं आपको एक पिरामिड के माध्यम से समझाता हूं। थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है ना, इसको देखिए गाइस। हमारे देश में 3 प्रकार के लोग हैं। ठीक है, नीरज जी आ गए, नीरज जी को मैं पकड़ता हूं, अभी कहां थे गायब। ठीक है, ये है सबसे अमीर लोग, जो कि देश का, अगर मैं बोलूं कि 2 करोड़ से ऊपर कितने लोग कमाते हैं तो 1% भी लोग नहीं है हमारे देश के, बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है, ये है बीच का तबका और ये नीचे का। अब इसको बिजनेस के सेंस में देखते हैं। बिजनेस में भी एक आदमी है जिसने चालू किया है, जिसने ठेला लगाया है, जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है या चालू करना चाहता है। एक आदमी है बहुत बड़ा, एशियन पेंट्स, मतलब और कोई, मारुति सुजुकी है ना, एमजी, एमजी हेक्टर जो गाड़ी चल रही है, टाटा, ये बड़े लोग हैं यार। अरे ये जो बीज का तबका है ना, बीज का तबका, उसके लिए इधर कुआं इधर खाई, उसको जाना इधर है, लेकिन समस्या ऐसी आ जाती है कि कभी भी फेल होने वाली कंडीशन आ जाती है। ये बीच में फंसा पड़ा है, इसको पकड़ो। आप जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो ना ओम प्रकाश जी, उसमें ये गरीब लोग आते हैं, गरीब लोग जिनको कल के खाने का नहीं पता। 35% उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको अपना बिजनेस बड़ा करना है, बाकी सभी लोग हैं जिनको नया बिजनेस खड़ा करना है लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 100 लीड में से 40 कॉल उठाते नहीं है, कई बार उन्हीं में से आईबीसी निकल जाते हैं। उन 100 लीड में से कुछ ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिनको वास्तव में बिजनेस बड़ा करना है लेकिन पैसे नहीं है, फिर पता लगता है उनका भाई आईबीसी निकल जाता है।
फिर उसको घंटों घंटों महीनों महीनों समझाते हो, उसके पीछे लगे रहते हो, ये चीज है। लेकिन वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, अपना पूरा दिन से रात मेहनत कर रहा है, ऑफिस से निकल नहीं पा रहा, उसके पास फेसबुक देखने का टाइम कहां है? वो कहां से जाके आपके डिजिटल मार्केटिंग में रजिस्टर करेगा? टाइम ही कहां है उसके पास? रेयर चांस होते हैं जो आदमी फ्री बैठे थोड़ा सा, वही आदमी फेसबुक पे जाके रजिस्टर करता है, राइट? एक बिजनेसमैन से जाकर मिलो। कभी मैं सिंपल सी आपसे बात बोलूंगा, हमारे यहाँ पर ना फरीदाबाद में NIT 1 है, 1 नंबर मार्केट, वहां चाप वाले हैं। वहां सरदार जी बहुत फेमस है, सरदार जी चाप वाले, उनको जाकर देखना। उसको यहाँ पैसा लिया, ऑर्डर दिया, पैसा लिया, ऑर्डर दिया, उसके बाद फेसबुक देखने का टाइम कहां है? कहां वो रजिस्टर करेगा? अरे उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आप पहल करोगे तो दुनिया पहल करेगी, अगर आप पहल नहीं करोगे तो दुनिया पहल नहीं करेगी। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड NCR में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। जाहिर सी बात है, 150 चैनल पार्टनर, सैकड़ों हजारों हमारे IBCs, इन सब ने दिल्ली और NCR में ही ऐड चलाई है, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है कि मुंबई या केरला से कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, क्योंकि उसको टिकट 5 या 10 हजार की नहीं पड़ेगी। उसको 10 हजार रुपए रहने का खर्चा, 10 हजार रुपए की फ्लाइट का खर्चा, वो 30 हजार रुपए की पड़ेगी 2 दिन की। महंगा सौदा था उसके लिए। फरीदाबाद में, दिल्ली में, NCR में, नोएडा में, इन सबको पता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। वो खाना बनाना नहीं सिखाते, वो धंधा बनाना सिखाते हैं। उन्होंने कई बार DMT पे रजिस्टर करके कहीं किसी से उड़ीसा में, कहीं किसी से पानीपत में, कहीं किसी से रोहतक में बात करी हुई है, लेकिन वो क्लोज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए क्लोज? क्योंकि हो सकता है उस IBC ने ढंग से बताया ना हो सकता है उनको लग रहा हो कि ये ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, हो सकता है उनको लगता हो यार कोई भगवान ने चाहा तो कभी मैं हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप जाकर मिलोगे, ट्रस्ट बनेगा। वो ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाए। अगर बनाओगे ट्रस्ट तभी होगी ट्रांजैक्शन, नहीं तो बने जाएगा वो रस्ट और हो जाएगा सपना ध्वस्त। अब जाओ उनसे मिलो, वो जानते हैं, उन्होंने कई बार इंक्वायर किया हुआ है। मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट है, रितेश रंजन यहाँ पे होना चाहिए। अमन जी अगर वो आ जाए तो एक बार बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं केस स्टडी लाइव लेकर आऊंगा, आपको कस्टमर ले आऊंगा मैं अपने मीट पर। वीर जी मलाई चाप भी जो है उसी पिरामिड में बीच का हिस्सा है। ना तो ये मैकडॉनल्ड्स है, ना ही इसने अपनी धंधा चालू किया। ये 100 फ्रेंचाइज पे खड़ा हुआ है, लेकिन चलाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने इसको पकड़ा, मिडल ऑफ द पिरामिड, राइट? ये है फ्रेंचाइज इंडिया। फ्रेंचाइज इंडिया एक बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज शो होता है। दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है, पटना में भी होता है, कई जगहों पे होता है। देखिए, एक बिजनेस को जब चालू किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन फ्रेंचाइज बिजनेस में ऐसा नहीं है, राइट? फ्रेंचाइज बिजनेस जो है रिस्क प्रूफ है, राइट? रिस्क एवर्स है, रिस्क है लेकिन कम है, राइट? ज्यादा रिस्क नहीं है, राइट? तो यहां पर जो ब्रांड्स आते हैं वो उसी स्टेज पे है जिसपे वीर जी मलाई चाप वाला है। इन सबको अपना बिजनेस बड़ा करना है, किसी को नया धंधा खड़ा नहीं करना, सबको बिजनेस बड़ा करना है। और यहां पर एक भूत लगाने के लिए ये कम से कम 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक भी देते हैं। यार एक बात सोच कर देखो, एक सोच कर देखो भाई, ये 2 या 3 दिन का एक शो होता है जिसमें लोग टिकट खरीद के आते हैं, मुश्किल से या तो 500 रुपए की या फ्री में, फ्री की भीड़ है। अब जस्ट इमेजिन, ये इन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं केवल 2 दिन के लिए। ये 2 दिन में कितनी लीड्स एक्वायर कर लेंगे, कितना बिजनेस निकाल लेंगे कि इनका 5 लाख रुपए कवर हो जाए। दूसरा, जो 500 रुपए कस्टमर लगाकर आ रहा है, इसको नया बिजनेस चालू करना है, ये भी हमारे लिए लीड है। अभी बात बताओ, इनसे अगर हम कंपेयर करें हमारे एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड इवेंट को, वहां पे एक आदमी 5,000 रुपए से शुरुआत होता है और वो 2 दिन के लिए बिजनेस को सीखने आ रहा है। अगर और हमारे यहां पर एक बूथ की कीमत 5 लाख रुपए नहीं है, 2.5 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। और हमारे यहाँ 30,000 लोग हैं। इनके इवेंट में मुश्किल से 1,000, 2,000 या 3,000 लोग होंगे मैक्सिमम। एक तो हमारी इवेंट में बूथ की कॉस्ट कम, दूसरा हमारे यहाँ लोग ज्यादा, तीसरा हमारे लोग ज्यादा सीरियस, ज्यादा पढ़े लिखे।
हमारे यहाँ वो लोग नहीं आ रहे जिनकी जेब में केवल पैसा है और वो बस कहीं पर भी पैसा फेंक के चले जाएंगे और भैया तू चला ले बिजनेस, अपने फ्रेंचाइज चलती रहेगी। ये फ्रेंचाइज इंडिया में होता है। वहां 500 रुपए की फीस लेके लोग आते हैं, उनको बिजनेस का बी नहीं पता, उनको बस ऐसा चाहिए कि मेरी जेब में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, मुझे बिजनेस चालू करवा दो, और वो डाल देते हैं और बस भगवान भरोसे या कंपनी भरोसे वो चलाते हैं। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा आदमी देते हैं जिसको मार्केटिंग भी करने आती है, सेल्स भी करने आती है, ब्रांडिंग भी करने आती है, वो खुद जाके फ्लायर बांटता है, उसको पूरा बिजनेस आता है, आपके साथ लगकर पार्टनर की तरह काम करेगा। फ्रेंचाइज पार्टनर बोलते हो ना, पार्टनर ही दे रहे हैं आपको, राइट। अब लीड्स की हम बात कर रहे थे भाई, अगर आप नहीं आ सकते दिल्ली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर समस्या का समाधान है। आप जाइए फ्रेंचाइज इंडिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिख लो इसको, फ्रेंचाइज इंडिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर। यहां पर आप जब जाओगे आपको दिखेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यहां पर कई सारे ब्रांड्स के ओनर आकर अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई इनमें इन्वेस्ट करता है इनके बिजनेस में तो कैसे वो कमा सकता है। मतलब इनको लीड्स चाहिए इसलिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इसलिए इस इवेंट में आ रहे हैं, और इनके फोन नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपने करना क्या है, ऑब्वियस सी बात है, मालिक कॉल नहीं उठाएगा मैक्सिमम टाइम में, सेल्समैन उठाएगा। सर मेरा नाम मान लेते हैं राकेश कुमार है, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी से। सर जैसा कि हमको पता लगा, सेल्समैन से बात कर रहा हूं मैं, सीईओ से बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर लूंगा सीईओ से। तो आपका काम है केवल उस सेल्समैन से इतनी बात कर लो, देखिए सर हम ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल से हैं, हमारे यूट्यूब पे 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जितना बिजनेस जितनी फ्रेंचाइज आप लगता है कि 10 या 20 साल में बेच पाओगे, हम आपको 6 महीने में उतनी फ्रेंचाइज बिकवा देंगे अगर हमने एक वीडियो आपके लिए बना दी। और जाहिर सी बात है, अगर तो कोई न्यू बॉर्न बच्चा नहीं है ना, कोई अंग्रेज की औलाद नहीं है, वो बिंद्रा जी को जानता होगा, उसको बताओ हमारे यूट्यूब पे 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, और हमने अगर आपके ब्रांड के लिए वीडियो बना दी ना तो गेम चेंज होगी, राइट। सिंपल सी इतनी सी बात बोलो। तो मैं चाहता हूं आखिरी में क्लोजिंग कॉल टू एक्शन, मैं आपको एक बिजनेस कंसल्टेशन फॉर्म दे रहा हूं जो कि एलएफपी का फॉर्म है, अपने आईबीसी मैनेजर से आप ले सकते हैं। इसको फिल करवाइए अपने सीईओ से, अपने फ्रेंड जो भी ओनर है उनसे फिल करवाइए, एंड मैं आपकी डायरेक्ट जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के थिंक टैंक मिस्टर साहिल रहेजा, उनसे आपकी मीटिंग करवाता हूँ। चैनल पार्टनर थिंक टैंक मिस्टर साहिल रहेजा, मैं उनसे मीटिंग करवाता हूँ डायरेक्ट, समझ रहे हो। लीड्स का मैंने सोर्स बताया आपको, जैसे फ्रेंचाइज इंडिया का यूट्यूब चैनल है ऐसे फ्रेंचाइज बताओ भी है, और भी आप डालोगे फ्रेंचाइज तो बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल्स आ जाएंगे, यहाँ पर सब लोग अपनी फ्रेंचाइज बेच रहे हैं। वो आपको अपनी फ्रेंचाइज बेचने की कोशिश करेगा, आप उसको अपनी बेचने की कोशिश करना। मैंने क्या समझाया था पिछले माइंडसेट की वीडियो में, रोज सुबह 2 लोग जागते हैं, हिरण भी जागता है, शेर भी जागता है। अगर शेर नहीं जागा, शेर नहीं भागा तो वो भूखा मर जाएगा, और अगर हिरण नहीं भागा तो उसको शेर खा जाएगा, भागना दोनों को होता है। बैठे बिठाए धंधा नहीं होगा, उठाना पड़ेगा। मूव योर एस, उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागरूक प्राप्त वन निबोधिता, उठो उठो जागो, अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक वो हासिल ना हो जाए। कोई और नहीं करने वाला, ये आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। आप शेर हो या हिरण हो, कोई भी हो, आपको करना ही पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कस्टमर के पास पहले, राइट। कंफर्ट में आदमी को कुछ नहीं मिलता। और बताता हूं मैं, और आसान कर दूं आपके लिए, भैया आपको इनबाउंड लीड चाहिए, मैं आपके लिए गेम आसान कर देता हूं, ठीक है। फ्रेंचाइजी अप्लाई, बिल्कुल जैसे आपने नागपाल जी के एग्जांपल दिया, बल्कि मार्केटिंग, सैंडविच जंक्शन, बहुत सही, बहुत बढ़िया। मैं अब आपको एक और तरीका बता दे रहा हूं, कान खोल के ध्यान से सुनो। जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, इन सभी बिजनेसेस को क्या बोला जाता है, एग्रीगेटर। एग्रीगेटर, फिर से बोल रहा हूं मैं, एग्रीगेटर क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझते हैं। मतलब होता है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, राइट। क्या मतलब हुआ, इसको और हिंदी में समझा देता। रेस्टोरेंट खोलना आसान है, कोई भी खोल के बैठ जाएगा, लेकिन वहां पर कस्टमर्स लाना, वहां पे ऑर्डर लाना मुश्किल है। तो जोमेटो ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जहां पे कस्टमर्स को जोड़ लिया। जब कस्टमर्स यहां पे जुड़ गए तो जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। वन मोर टाइम,
जिसके पास जनता है, दुनिया उसकी सुनता है। रेस्टोरेंट यहाँ पे आना पड़ा उसको, क्योंकि कस्टमर किसके पास है? जोमेटो के पास। जोमेटो ने इकोसिस्टम बनाया जहां पे रेस्टोरेंट को कस्टमर से मिलवा रहा है। उसी प्रकार से होटल्स में, बड़े बड़े होटलों को तो सब लोग जानते थे, रेडिसन ब्लू था, वो था, है ना। ये होटल मान लेते हैं अगर पूरी दुनिया में 1000 अगर होटल है तो केवल 50 या 100 ही ऐसे थे। लेकिन 900 छोटे 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 मोटे छोटे घर में खुले हुए होटल्स, जिनको कोई जानता नहीं था वो सेफ है कि नहीं है, लोगों को पता नहीं था। ओयो ने क्या किया? इन सभी अनजान होटलों को एक नाम दिया और कस्टमर से मिलवा दिया, बीच में कमा ली प्लेटफॉर्म। समझ गए? अब प्रॉपर्टी के अंदर मैं घुसता हूं। 99acre.com, magicbricks.com। मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे मालूम नहीं है ये बंदा सही प्रॉपर्टी देगा कि नहीं देगा। मैं सर्च करूंगा गूगल पे और ये बंदा गूगल पे नहीं है। तो 99 एकड़ क्या करता है, आप वहां फॉर्म भरते हो, वो सारी प्रॉपर्टी डीलर्स को लीड दे देता है, वो आपको कॉल करते हैं। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। जिन दो लोग मिलना चाह रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, उनको मिलवाने के लिए मैंने एक सम्मेलन का प्लेटफॉर्म बनाया। समझ गए? अब डिटेल में समझते हैं यहां से इनबाउंड कॉल कैसे है। आपको मैं एक केस स्टडी दिखाता हूं, ठीक है। यूट्यूब पे जा रहे हैं, ठीक है। यहां टाइप कर रहा हूं मैं, ऑयल फ्रॉड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ऑयल की इंडस्ट्री में, तेल की इंडस्ट्री में मैकेनिक क्या फ्रॉड करते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा में ऐसा बताया, राइट। और इस वीडियो के बीच में एक कंपनी थी जिसका नाम था एराबॉल, उसको पिच किया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगा, Move पूरा नहीं दिखाऊंगा। forward. ये देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑयल के फ्रॉड्स के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक कस्टमर को सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक कंपनी है जिसका नाम क्या था, अभी आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा, एरा बॉल, एरा बॉल। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इसको पिच कर दिया। क्या लगता है इस वीडियो से इसको कितना फायदा हुआ? पहले ये जो एरा बॉल कंपनी है, ये लगभग केवल एक शहर में, मान लेते हैं गुजरात में बिकती थी। आज ये कंपनी पूरे देश में, दुनिया में बिकती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर, गाड़ी चलाने वाला आदमी, एक बिजनेसमैन जो मैकेनिक की वर्कशॉप रन कर रहा है, गाड़ी वाला, राइट, मतलब गाड़ी का बिजनेसमैन जो करता है, गो मैकेनिक्स वगैरह, ये लोग भी देखते हैं। तो उनको लगा यार ये तो ब्रांड अच्छा है, इसको लेना चाहिए। मैकेनिक के जो मालिक है उसने ऐसा सोचा, और कस्टमर कहता हाँ यार ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बिंद्रा जी, मुझे भी ये लेना चाहिए। तो पूरे देश दुनिया से कॉल आने लग जाए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए एराबॉल, मुझे चाहिए एराबॉल, मुझे चाहिए एराबॉल। और ये देश दुनिया में फैल गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का जो है अब टोटल जो रेवेन्यू हो गया 500 करोड़ हो गया। मैं कह रहा हूं ये 10 साल अगर फ्रेंचाइज इंडिया में हर साल बूथ लगाए 5 लाख रुपए का, इसके 50 लाख रुपए का खर्चा होगा, जहां पे कुछ 500 रुपए के कीड़े मकोड़े भीड़ आएगी, ठीक है। और वो इनके बारे में सुनेंगे, देख के फ्लायर चले जाएंगे। मुश्किल से ये कंपनी 50 करोड़ कमा पाती 10 साल में। हमने इसको अगले 2-3 साल में ही 500 करोड़ कमा दिया। कैसे? इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इनके ब्रांड एम्बेसडर बन। खर्चा कितना? 50 लाख रुपए। रेवेन्यू कितना? 500 करोड़। अब इसमें लीड कहां से आई सर? लीड कहां से आई? ये लीड तो बच चुकी। मैं समझाता हूं। जब हम एक ऑयल की कंपनी को धंधा लाके दे सकते हैं, तो बाजार में सैकड़ों और भी तो ऑयल की कंपनियां हैं ना। अब सिंपली आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं जाता हूं ट्रेड इंडिया, ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं ऑयल, ठीक है। ऑयल कौन सा? इंजन ऑयल, इंजन ऑयल ट्रेड इंडिया। अब मैं ट्रेड ऑयल पे, सॉरी, ट्रेड इंडिया पे गया। ट्रेड इंडिया पे जाकर यहां पर ट्रेड इंडिया क्या करता है मैं समझा देता हूं। ट्रेड इंडिया जो है ना, किसी प्रोडक्ट के सप्लायर, डीलर, वेंडर्स को कस्टमर से मिलवाता है, ठीक है। एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, B2B बिजनेसेस के लिए। तो मान लेते हैं मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो है सेंड इंक्वायरी या व्यू नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो लिखा आया ये, आई वॉन्ट टू बाय इंजन ऑयल, अपना नाम डाल दो, अपना नंबर डाल दो। अब क्या होगा?
क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? क्या करेंगे? अब आपको केवल और केवल कॉल्स ही आएंगे दिन भर, इनबाउंड कॉल। मेरा तेल ले लो, मेरा तेल ले लो, मेरा तेल ले लो, मेरा तेल ले लो। और आपका काम क्या है? केवल इतना बोलना है कि ठीक है भाई, हम तेरा तेल ले लेंगे, लेकिन तू मुझको तेल लेगा तो मैं केवल 10, 20, 30 या 50, 100 बोतलें ले सकता हूं। लेकिन अगर तेरे को ऐसा चाहिए कि तेरा बिजनेस, अभी सर अभी आपका कितने करोड़ का बिजनेस है? वो बोलेगा मेरा सर 50 करोड़ का बिजनेस है। कितने मतलब पूरे देश में कहां का माल बेचते हो? कह रहे सर मैं केवल फरीदाबाद में बेचता हूँ। पूरी इंडिया जाने का, इंडिया जाना है पूरा, फैलना है पूरा इंडिया। ये 10 करोड़ से 100 करोड़ पे आना है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी से बात कर रहा हूँ। कस्टमर जो है ना 2 मिनट के लिए शांत हो जाना है, आपने भी शांत हो जाना है, क्योंकि अब वो ध्यान से सुनेगा। हम आपको अपने YouTube चैनल पे फीचर कर सकते हैं, और हमने अगर फीचर कर दिया तो हमारे पास केस स्टडी है सर। एराबॉल 50 करोड़ की कंपनी को 500 करोड़ पे लेके चले गए, पूरी देश दुनिया में आज बेच पा रहे हैं। पहले केवल गुजरात में गल्लों पे बिकता करता था, कोई नहीं खरीदता था। अब मुझे ये बताओ, आज जो है साहिल जी अवेलेबल है हमारे थिंक टैंक बड़ा बिजनेस के, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के राइट हैंड है, समझ रहे हो? हल्के में मतलब, एक बिजनेस कंसल्टेशन फॉर्म दे रहा हूं, अपने मालिक को भेजो, अपने सीईओ को भेजो, उनको बोलो वो फॉर्म को फिल करें, राइट? वो एक बार साहिल जी से मीटिंग करें, और हम आपके लिए भी वीडियो बना देंगे। कस्टमर पूछेगा सर इसका पैसा कितना लगेगा, चार्ज कितना लगेगा, सर सब कुछ आपको बताएंगे। एक बार आप मीटिंग पे आइए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बस। उसके बाद मैं संभाल लूँ। सिंपल। लीड जनरेशन इनबाउंड, आपको कॉल्स आएंगे इनबाउंड, सामने से कॉल करेंगे, मेरा तेल ले लो, मेरा तेल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, राइट? वो चीज। अब इन सबको हम केस स्टडी, एलएफपी कुछ भी पिच कर सकते हैं। वो तो मैं देख लूंगा ना मीटिंग में। आपका काम तो केवल लीड निकाल के मेरे तक लाना है ना भाई साहब। बहुत लीड्स आएंगी। सेम चीज ट्रेड इंडिया पे होती है। यहाँ पे एक बार अगर आप अप्लाई कर दो, आपको 10 लोग तो 10 बिजनेसमैन कॉल ही कर देंगे। आपको बिजनेसमैन ही चाहिए ना, वो बिजनेसमैन चाहिए ना जिसने स्टार्ट नहीं किया, वो बीच में अटका हुआ है, बड़ा करना चाह रहा है, वही बिजनेसमैन मिलेगा। आपको बिजनेस कंसल्टेंसी आनी चाहिए, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पर जस्ट सेकेंड, राइट? नीरज जी, क्या आप लाइन पे हैं? हाँ है। मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, ठीक है? एंड को होस्ट का भी दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। वीडियो भी आप अपनी ऑन कर सकते हैं। आपने एक वीडियो के नोट्स बनाए हैं, उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कहाँ पर हैं आप? हाँ, वेरी गुड। जी, कौन सी वीडियो थी नीरज जी वो? क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन, उसकी बात में करो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरा बंद कर सकता हूँ क्या? थोड़ा सा मेरे को वॉइस ईयरबड नहीं लगाया ना, इसलिए मेरे को सुनाई कम दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप कैमरा बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड तब बता सकते हैं। क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन जो मैंने वीडियो बताई थी, उसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज को ना आप उसको क्वांटिफाई यानी गणित में उसको बता के दो। जैसे आपने बोला अभी कि B2B ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, है ना, यहाँ पे वो लोग मिलेंगे जहाँ पे उनका धंधा फंसा पड़ा है। आप उनको बताओगे कि जैसे आपने इंडियन ऑयल का दिखाया, बिंद्रा जी ने ऑलरेडी केस स्टडी बना रखी है, तो आप उनको क्वांटिफाई कर सकते हो कि कैसे आप 50 करोड़ से 500 करोड़ पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे वो स्टेप, वो उनको चीज बता दो कि हमारे यहाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा दो, है ना, 2 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है, 100 करोड़ लोग देखते हैं, और उनका CTC जो है, कॉल टू एक्शन, बहुत ही जबरदस्त है। तो वो चीज आप उनको क्वांटिफाई करके बता सकते हो। और रही बात प्राइस, प्राइस ऐसा बताओ कि वो सरप्राइज हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। प्राइस ऐसा बताओ कि सरप्राइज लग जाए उनको। तो ये चीज है। तो और क्वांटिफाई, जैसे आपने एक दिन मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि आप फीचर्स लिख लो और आप बेनिफिट लिख लो और क्वांटिफिकेशन कर लो, दैट्स इट, गेम ओवर। कहीं से भी जाओ कि किधर भी जाओगे, कस्टमर आपके पैरों पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत देखो, शानदार। मैं दिखाता भी हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया भी है।
ये बैक कैमरा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है। हो ये जाएगा। मैंने पूरा बना रखा है, ये पूरा क्वांटिफिकेशन का कि भाई क्या है कैसा है, ये पूरा मैंने बना रखा है। ठीक है। तो मतलब मेरे को मिनट बहुत भी नहीं बढ़िया। लगता, कहीं से भी कुछ भी, किधर से भी सवाल कोई पूछ ले, किधर से भी पूछ ले, तुरंत रेडी रहता हूँ मैं। इसीलिए मैं कंफर्ट ज्यादा इधर करता हूँ कि भाई मेरे सब कुछ मैंने बना रखा है इधर। वहाँ अब मैंने ऑफिस में भी बना रखा है कि लोग देख सकें, क्वांटिफाई कर सके, रिलेवेंट क्वेश्चन कर सकें, है ना। अभी तो कितने लोग, सॉरी अगर मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, 16 लोग हैं, लेकिन किसी, हर आदमी को शायद ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू, पैड, इबिडा, इबिडा ये क्या है शायद किसी को पता है। तो उसके बारे में आई थिंक आपने वीडियो भी बनाया है, उसको देखना चाहिए इन लोगों को। हाँ, रेवेन्यू नहीं आ रहा वो अलग की बात है, आप काम नहीं कर रहे अलग की बात है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल धीरज द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन के बारे में बताया, हेलो। आपने टेस्टिमोनियल दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि अभी नीरज द्विवेदी जी आपको ये ना ग्रुप में वीडियो भेज देंगे, ठीक है। इसको आप देखना एक बारी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट बेचना मुश्किल नहीं है, आपको बस क्वांटिफाई करना आना चाहिए, राइट। उसकी वैल्यू जो है, मैं ये नहीं बोल रहा फीचर, मैं बोल रहा हूं उसकी वैल्यू, राइट। उसकी असल कीमत, उसको खरीद लिया तो कितने का फायदा, नहीं खरीदा तो इतने का नुकसान। भैया ये तो फ्री में दे रहा हूं मैं आपको, पैसे तो मैं आपसे ले ही नहीं रहा, ऐसा लगने लग जाएगा, सस्ता लगने लग जाएगा। अभी लीड जनरेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेटर्स मैंने बताया, आप जस्ट डायल पे जाकर रजिस्टर कर दो, ट्रेड इंडिया पे जाकर रजिस्टर कर दो। मान लेते हैं आप फ्रेंचाइज के लिए इंक्वायरी डाल रहे हो रेस्टोरेंट के लिए, उसके लिए आपके नॉलेज होनी चाहिए रेस्टोरेंट की, कैसे आएगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप बुटीक की डाल रहे हो तो बुटीक की नॉलेज होनी चाहिए कि बुटीक के बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, ना कि कपड़े कैसे सही करने हैं या फिर वो सब, राइट। वो सब इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर जाना है तो 99acre में प्रॉपर्टी की एक इंक्वायरी डाल दो, भाई साहब वो पीछे लग जाएंगे आपके प्रॉपर्टी डीलर कि ले लो ले लो ले लो। आप उनको बोल दो ठीक है सर, एक बार जो है ना मैं साहिल जी लेने जा रहा, एक बार ऑफिस में आके उनसे मिल लीजिए, बस मैं देख लूंगा, ठीक है। सिंपल है। अगला, ये हमारे स्मार्ट एंड हैंडसम हमारे जो है सर्विस मैनेजर साहब, है ना। जागरण घोष का एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, है ना। अब आदमी बोलेगा, है ना, अरे ड्राइंग कंपटीशन में साहिल सर आपको क्या बच्चों को बेचोगे क्या एलएफपी? सर नहीं, इस ड्राइंग कंपटीशन में पेरेंट्स भी आते हैं, उन पेरेंट्स से आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये छोड़िए, बड़ा बात करते हैं। सर ये पीछे देखिए आप, इस ड्राइंग कंपटीशन के स्पॉन्सर भी हैं। ये देखिए, कई सारे हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, ठीक है, ये IAX जिसका वाईफाई हम यूज कर रहा हूं मैं अभी, राइट। ये सारे स्पॉन्सर्स हैं इसके, ये स्पॉन्सर्स के लोग आते हैं, राइट। ये चीज है। ये एक नॉर्मल ड्राइंग कंपटीशन, इससे और बेहतर बताता हूँ, कई सारे ट्रेड शोज होते हैं, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेड शो हो रहा है, यहाँ पर कोई वेयर हाउसिंग का हो रहा है, या फिर स्टार्टअप्स का कोई समिट हो रहा है। हम भी गए थे अभी वहां पर, और हमने भी वहां से लीड्स निकाली, हम क्लोज भी करने वाले हैं। फ्रेंचाइज इंडिया का होता है शो, वहां से आप निकाल सकते हो। मैंने फिर से, मैं आपको वो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ एक बारी, ठीक है। आप इसको देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि अमीर आदमी जो बहुत बड़ा ब्रांड है, नंबर वन है अपनी इंडस्ट्री में, 10 में से 1 का चांस है कि शायद वो हमसे कुछ ले ले। बिल्कुल गरीब है, नया चालू किया है, ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत मत्था मार लो तो हो सकता है ले ले। लेकिन जो बीच में अटका हुआ है ना, कि इधर कुआं इधर खाई में जाऊं तो जाऊं कहां भाई, दीन डोरी दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, वो ये आपको सरेंडर कर देगा। इसको कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए, गाइड चाहिए। ये अपने घर वालों के पास नहीं जा पाता, ये परेशान रहता है, इसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, सुसाइड के भी सपने आते हैं, इसको वापस से नौकरी जाने का भी मन कर जाता है, ये हारा महसूस करते हैं अपने आप। भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया, रथ को अपने सेना के बीच में खड़ा नहीं किया, ना दुर्योधन के, दोनों के बीच में खड़ा किया। जब अर्जुन ने अपने अपने सभी के सभी जितने भी, जस्ट सेकंड, मुझे उससे कुछ याद आ गया कि मेरा 90 डेज चैलेंज चल रहा है, तो मैं इसको शूट क्यों नहीं कर लेता, ये मुझे डालना है ना। जस्ट सेकंड गाइस, 2 मिनट।
गाइस बस 2 मिनट दो। What happens, sir? ऑलराइट, सो आई एम बैक। राइट, मैं 90 डेज चैलेंज जो कि ले रहा हूँ उसमें डेली लॉक करता हूँ कि आज मैंने क्या काम किया, कितना मैंने उस पर किया। तो मैं आज इसको लॉक कर रहा हूँ कि मैं मीटिंग में ले रहा हूँ अपने एबीसीज के साथ। राइट, तो ये चीज है ना। तो मैंने क्या बताया, जो बीच में है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के रथ को बीच में पार्क किया ताकि वो इधर भी देख सके अपनी सेना को और दुर्योधन की सेना को भी देख सके। जब ऐसा किया भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन रो पड़ा कि प्रभु, ये तो मेरे मित्रगण हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो, इनके साथ तो मैं खेला करता था, ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु द्रोण हैं। वो रो पड़ा, रोम हर्ष से जागृत, उसके रोंगटे खड़े हो गए, गांडीव छूट गया उसका, गिर गया, वो उल्टी कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से सुना, कस्टमर को बोलने दिया, और जब कस्टमर ने सरेंडर कर दिया कि दीन दोरी दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तब भगवान श्री कृष्ण ने इंटेलिजेंटली अपने प्रोडक्ट को पिच कर दिया। कस्टमर के पास प्रॉब्लम नहीं है, नीड उसको नहीं है, अरे भाई नीड पैदा करनी आनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गीता इन एक्शन में ये सिखाया है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। इसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, आप सिंपली टाइप करो, मैं आपको कीवर्ड सिखा रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सेल्स गीता इन एक्शन, सिंपल है, टाइप करोगे मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाइए इसको देखिए। 5वां एपिसोड है, 5th एपिसोड। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब वापस से एक बार आ जाते हैं लीड जनरेशन पे। राइट, नीड मैंने पहले एस्टैब्लिश करी है। राइट, उसके बाद जब आप लोग मांग रहे हो तब टिके होंगे। राइट, एक बार इसको बंद कर दूं। हाँ, मेरा थोड़ा सा फोन भर गया था। हाँ, ऑलराइट। सो मैं ये जो ब्रांड्स आपको दिखा रहा हूँ, राइट, फ्लिपकार्ट अमेजोन को नया ब्रांड नहीं है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक नया ब्रांड है। राइट, डीबीएस, बोल्ट ऑडियो, सॉफ्ट स्पीड, में सबका बताऊंगा। राकेश जी आप ऑन रहना, ठीक है, आपको भी बुलाऊंगा मैं। अभी एक क्लाइंट थे हमारे गुजरात के, ठीक है, वो ना सैनिटरी पैड बनाती थी मैडम, ठीक है। राकेश जी के क्लाइंट थे, इनको लीड मिली बीएनआई। बीएनआई क्या है वो भी बताऊंगा, बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। राकेश जी उसकी मेंबर नहीं है, उन्होंने साल का 1 लाख रुपए नहीं भरा है, लेकिन किसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में घुस गए, ठीक है। योर नेटवर्क विल मेक योर नेटवर्क। तो राकेश जी आप हो लाइन पे? हाँ, आपको अनम्यूट कर राइट दे रहा हूँ मैं, वीडियो ऑन कर लीजिए एक बारी। हाँ, तो राकेश जी ने उस हेलो। क्लाइंट के साथ मेरे को मीटिंग करवाया। 11 करोड़ रुपए का मैडम का लोन पास हुआ था। मैडम क्या बनाती है? सैनिटरी पैड। अच्छा, कितने लोगों को लगता है राकेश जी सैनिटरी पैड को पहनते होंगे? नहीं, राकेश जी सैनिटरी पैड को नहीं पहनते, महिलाएं पहनती है। राइट, लेकिन फिर भी इन्होंने अप्रोच किया, और ऑर्गेनिक लीड है ये, कोई डीएमटी की लीड नहीं है, ठीक है। अब इस क्लाइंट ने मना कर दिया, और क्लाइंट ने काफी टाइम खाया, हमें गुस्सा आया, लेकिन गुस्से से हमें आउटकम निकालना था, नहीं तो हम अपना माथा क्यों फोड़ के क्या करेंगे, उसका क्या जाएगा, कुछ नहीं। हम गए सिंपली, जस्ट अ सेकेंड, हम सिंपली गए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। हमने वहां पर सैनिटरी पैड को टाइप किया, और देखा नंबर 1 जो ब्रांड है, स्टे फ्री हो गया, या विस्पर हो गया, या मैमी पोको पैंट, जो भी होते हैं, ठीक है, ये ब्रांड तो हमसे लेने वाले हैं नहीं। अब कुछ नए ब्रांड्स के नाम को पकड़ लेते हैं। तो राकेश जी ने क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूं। पैसा आपका 1 रुपए नहीं लगा, ठीक है। मैं आपको फ्लिपकार्ट खोल देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फ्लिपकार्ट खोल देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ, यहाँ पे राकेश जी ने सैनिटरी पैड लिखा, ठीक है। अब सैनिटरी पैड जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, विस्पर विस्पर ये सब फेमस है, ठीक है। अब इनमें से कुछ अनफेमस ब्रांड आ रहे हैं,
जैसे एवर्टीन, ठीक है, कार मेश, ठीक है। अब ये कुछ अनपॉपुलर ब्रांड है जिनको आप नहीं जानते, ये सिरकुन्ना पता नहीं क्या है ये, ठीक है। राकेश जी ने ये नाम नोट कर लिए, इन नाम को करा गूगल, राइट राकेश जी। और वहां से हमको एक और क्लाइंट मिल गया जिसका नाम क्या था, सॉफ्ट फील। इन्होंने मेरे साथ कराई मीटिंग, इन क्लाइंट ने हमसे 6 टिकटें खरीदी ईएलपी की। राकेश जी के लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन चैट बॉक्स में बनता है, लिखिए। जहां बाकी आईबीसी कह रहे थे सर मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, मेरे पास लीड लगाने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाली बैठे हुए थे, दोस्त दे रहे थे, मेरा चैनल पार्टनर ऐसा, मेरा चैनल पार्टनर वैसा, मैं इसके पास चले तो उसके पास चले जाता हूँ, भीख मांग रहे थे, भाई लीड दे, लीड दे, लीड दे, कैसे लीड चुरा लूं। इन्होंने भेजा चलाया, भेजा भेजा, भगवान ने बराबर भेजा है भेजा, बेशक हो आप या फिर हो साहिल रहेजा। ओह, राइम बना दिया, राइट। राकेश जी ने इनको पकड़ा, ठीक है। ये नहीं बोला मुझे सैनिटरी पैड दे दो मुझे पहनना है, भैया उन्होंने बोला बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अभी माल कहाँ बेच रहे हो, कितने करोड़ का टर्नओवर हो गया, कितने करोड़ पे जाना चाहते हो, क्या लगता है कितने साल लग जाएंगे। मैडम आपको 10 साल लगेंगे इतने करोड़ पे, हम आपको जो है 10 महीने में पहुंचा देंगे। एक बार साहिल सर से मीटिंग करने आप, फॉर्म फिल करवाया, मीटिंग हुई, मैडम ने लिया ईएलपी, ईएलपी अच्छा लगा, एलएफपी लेने वाले। और बताते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट पे मैंने हेडफोन ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने यूबॉन का जब ऑर्डर किया था, यूबॉन मेरा क्लाइंट बन चुका है, हो सकता है आप लोग जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है। मैं अभी जो हेडफोन पहन के बैठा हूँ, बोल्ट ऑडियो, ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नहीं है, 3-4 साल पहले चालू हुआ है। इसके सीईओ को मेल डाल दिया, ठीक है, मेल डाल दी। मेल कहां से मिला यार, एक बात बताओ यार, कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो ऐसा नहीं चाहता कि मेरे को कोई ऐसा बंदा कॉल कर ले जो मेरे बिजनेस को 10 गुना 20 गुना बढ़ा सकता है। मैं अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी तो कहीं डालूंगा ही नहीं। मतलब कोई पागल होगा, पागल खाने से निकला हुआ, उसने बिजनेस ऐसा चालू किया तो वही करेगा। हर व्यापारी अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है, राइट। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी फोन नंबर जो है ना, मैं निकाल के दे सकता हूँ गूगल से, बस सर्च करना आना चाहिए। और इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा या कोर्स नहीं करना पड़ेगा भाई। मैं 11वीं फेल हूं, 2 बार करी है मैंने 11वीं, 12वीं के बाद में कॉलेज भी छोड़ के आ गया, फिर भी कमा रहा हूं ना, कर रहा हूं ना मैं, नहीं लगा रहा मैं 5,000, फिर भी कमा रहा हूं ना। और बताता हूँ, डीबीएस बैंक के सीईओ ने मना कर दिया मेरे को, ठीक है। मैं सीएमओ के पास गया, उसने भी मना कर दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं ब्रांच मैनेजर के पास चला गया, वो मेरी बात चल रही है, डीबीएस बैंक से हम केस स्टडी बनवाएंगे 50 लाख रुपए की। ये नहीं मानेगा तो एक नया बैंक और आया है, आईडीबीआई बैंक। इन सबको पूरी देश दुनिया में कस्टमर चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को 2.5 करोड़ लोग देते हैं। तुम्हारे सेल्समैन 20,000 रुपए की तनख्वाह पे पूरे देश में भी अगर चले जाए ना, तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। टीवी पे एक्टर को हायर करोगे, 100-200 करोड़ वहां लग जाएगा, भैया हम 50 लाख रुपए में तुम्हें पूरी देश दुनिया दे देंगे, ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे तुम्हारे को डीबीएस बैंक का, राइट। ये चीज, अब इसको अप्रोच कहां से करते हैं, इनकी ईमेल आईडी कहां से निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले इनके ईमेल आईडीज हम निकालते हैं लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे आप लोगों की ना प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं मतलब देख के हैरान रह गया, मैं क्या बताऊं मनीता जी, मैंने लिखा लिंक्डइन प्रोफेशनल प्रोफाइल और ऐसा निकल के आया। ये देखो, मतलब ऐसी फीकी फीकी सी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स निकल के आई, ठीक है। फिर मैं मिला इनके पापा से, ओ इनका पापा तो मैं ही हूँ, है ना। और हमारे यहाँ के लिंक्डइन की प्रोफेशनल प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखो बेटा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा, राइट। गूगल से बेहतरीन तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। मैं सिंपली आपको दिखाता हूं कि लिंक्डइन से कैसे किसी का फोन नंबर निकाला जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे अपना ही दिखा देता हूँ। अगर किसी को मेरा फोन नंबर निकालना है और उसके पास एक टूल है जिसका नाम आप नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं, मिस्टर ई, ठीक है, एक्सटेंशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन को आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब
आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेते हैं अपनी प्रोफाइल भी खोलूं और मुझे अपना ही नंबर निकाल लेता है, मैं मान लेता हूँ मैं अपने लिए लीड हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइड में एक मिस्टर ई का टूल आ रहा है, दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो देखो साइड में एक टैब खुल गया अपने आप, और ये मेरे को नंबर वंबर सब कुछ निकाल के दे देगा। लेकिन इसमें एक क्रक्स है। क्या क्रक्स है कि महीने में 5 ही लोगों का नंबर और ईमेल आईडी निकालने को देता है, अलाउ करता है, बाकियों का नहीं करता। ठीक है, बस हमें यही चाहिए सर, हमें 5 पांडव चाहिए, हमें 100 कौरव चाहिए ही नहीं। हमको भी 5 ऐसे लीड चाहिए जो हमको 50 लाख का बिजनेस दे दें, 5 लाख का बिजनेस दे दें। आपको क्वांटिटी ऑफ लीड्स नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ लीड चाहिए, कि मैं जिससे बात करूं दूसरी कॉल पे पेमेंट आ जाए, वो लिंक्डइन पे मिलेगी। अब कई लोग बोलेंगे कोल्ड कॉलिंग है। सर ये कोल्ड कॉलिंग तब होती अगर मैंने केवल नंबर देखते उठा के लगा दिया। अगर मेरे को कोई कॉल कर रहा है तो वो भाई साहब जाएगा, वो देखेगा मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। ठीक है, मेरी पोस्ट जाकर देखेगा। ठीक है, मेरे बारे में मैंने लिखा हुआ है लिंक्डइन पे। आदमी अपने बारे में फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम बताता है, लेकिन लिंक्डइन पे पूरा लिखा होता है कि वो क्या करता है, कब से करता आ रहा है ना, कौन सी कंपनी में काम करता था। आप जाइए मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो करिए। ठीक है, मेरा वहां पे एक्सपीरियंस चेक करिए। ठीक है, ये चीज है, मैं बचपन से स्टार्टअप करता आ रहा हूँ। ठीक है, मसल माफिया, शॉपर सेविलियन, फिटनेस शाला, कस्टमर सर्विस की फिर मैंने काम किया, यूट्यूब पे क्रिएटर, पर्सनल ट्रेनर, बहुत कुछ किया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको B2B लीड्स मिल जाती है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। कौन बना कर देगा? कैनवा बना कर देगा, उससे बना लीजिए। ठीक है, अब और जाते हैं। इसके लिए भैया तिवारी जी के लिए जो है एक बार बनता है, तिवारी जी को मैं बुला लेता हूँ एक बार। ये जुकाम कैसे हो गया मेरे को, एक सेकंड मैं एसी बंद कराता हूँ। तिवारी जी एक बार अनम्यूट करके बताइए अपने एक्सपीरियंस को एक बार। तिवारी जी लगते हैं नहीं अभी यहाँ पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो तिवारी जी जो है अपने मोबाइल में आई एम देयर, टेम्पर आई एम देयर। डलवाने गए। अच्छा यू आर हेयर, तो बताया आपने। ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई नहीं। तो तिवारी जी जो है अपना मोबाइल पे टेम्पर लगवाने गए थे। राइट, टेम्पर लगवाने गए थे तो उन्होंने ना बाजू में एक कंपनी देखी जिसका नाम क्या था, नाम भी समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, फेल्कन, फेल्कन, फाल्कन, इट्स फेल्सन मोबाइल। फेल्कन मोबाइल। अब आप सभी ने सुना है, एक बार फेल्कन मोबाइल जरा सोच कर देखो, नहीं सुना ना आपने। अब एक मोबाइल की फैक्ट्री को डालने में कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ का तो खर्चा जाता होगा। जब आप एज अ कंज्यूमर उस ब्रांड को नहीं जानते तो जाहिर सी बात है कोई और भी नहीं जानता। अब इस ब्रांड को जब गूगल किया हमने, गूगल नहीं किया, गूगल भी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाओ। तिवारी जी ने दिमाग लगाया। ठीक है, फेल्कन मोबाइल में शायद से फ्लिपकार्ट पे भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ सर, ठीक इसका है, मैं बताता हूँ आपको। मैं हाँ बताता हूँ बता सारे लोगों दीजिए। को। ये फेल्कन का कॉन्टैक्ट मेरे को ऐसे मिला था कि मैं टेम्पर्ड लगवा रहा था, और शायद ये ऑफिस वाले फोन के ही टेम्पर्ड में लगवा रहा था, यहीं पे अपने सेक्टर 15 की एक शॉप में। तो वहां पे ना फेल्कन मोबाइल का मल्टीमीडिया फोन आता है, फीचर फोन जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं। तो उसका ना एक डिब्बा रखा हुआ था। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला, मैं कहा ये कुछ नया सा लग रहा, मैंने उससे एक बार देखने के लिए मांगा। मैं कहा दिखाना जरा। देखा मैंने, मेरी आदत है मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये देखता हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से आता हूँ, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है। तो मैंने देखने के लिए वही देखा। तो उसकी बाय द चांस ये रोहिणी हुए अपना, दिल्ली रोहिणी के सेक्टर समथिंग कोई सेक्टर था, वहां पे उसकी फैक्ट्री थी। मैंने क्या किया, मैंने बस उसकी वहीं से फोटो क्लिक कर ली। ठीक है, उसमें एक कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई। मैंने यहाँ करके, क्योंकि फेल्कन मोबाइल सर्च करते, इतना रिनोन्ड ब्रांड नहीं था, 5 महीने पहले ये ब्रांड स्टैब्लिश हो रहा है इंडिया में। तो इतना ज्यादा कुछ इंडिया में कहीं उस पे मतलब किसी गूगल वगैरह पे मिलता नहीं। फिर मैंने जब उसके हिसाब से सर्च किया तो मेरे को वो फैक्ट्री मिल गई। अब उस फैक्ट्री का ओनर कौन है, उससे उस ब्रांड ओनर को मिल गया मैं।
तो यश अरोड़ा जी के साथ अभी भी हमारी LFP के लिए बात चल रही है ना। तो इस तरीके से लीड बहुत जनरेशन, शानदार। मतलब आप कहीं भी निकलो। और ये चीज ना मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले बता रहे थे लोग, तो मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी यही सेक्टर 15 में रह रहा हूँ, तो डेली का मेरा रूटीन है कि मैं 1 घंटे की वॉक पे जाता हूँ। सेक्टर 15 में क्या है ना, सब यार कोठी बंगले वाले लोग रहते हैं, सब बिजनेस ओनर्स हैं मैक्सिमम। ठीक है, जुडिशियल इनक्लेव से आगे जाके सब बिजनेस ओनर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ गलियों में टहलने निकल जाता हूँ। हर बंदे ने या तो अपने नेम प्लेट में कहीं डाल रखा होता है, जो घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है कुछ बिजनेस से रिलेटेड, या उन्होंने अपनी गाड़ियों पे अपने बिजनेस का लोगो या स्टिकर कुछ लगा रखा था। कुछ ना कुछ रिलेवेंस पॉइंट मिल जाता है। बस आप चुपचाप से या तो अपने व्हाट्सएप पे वो नाम डाल लो या उसकी फोटो खींच लो, बाकी रिसर्च करके निकालना आपका काम है। तो आपके पास आराम से फ्री लीड आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कहता हूँ 20 आएंगी, 20 में 2 कन्वर्ट होंगी, 2 जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में 2 कन्वर्जन। भाई और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? बहुत शानदार तिवारी जी, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां हो जाए एक बार तिवारी जी के लिए, बस हम लोग वीडियो ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में सम्मानित कर सकते हैं। सुपर सोल्ड, बहुत बढ़िया। राइट। तो जैसा तिवारी जी ने बताया, भैया फोन में टेम्पर्ड आपका भी टूटा है, ठीक है, लेकिन क्या आप अलर्ट थे? क्या आपने उस दुकान में कुछ ऐसा माल देखा जो कि बिक नहीं रहा था? क्या आपने उस दुकानदार से बात करी? वो भी लीड थी। जो माल नहीं बिक रहा वो कंपनी भी लीड थी। उस डब्बे को अगर आप पलटोगे ना, किसी भी डब्बे को पलटो आप, मैं कोई डब्बा निकाल रखा हूं, सिंपल सी बात है, ये लीजिए, मैंने आज सुबह आपको बताया कि मैंने नया ये खरीदा है, हेडफोन खरीदा है। इसके पीछे लिखा हुआ है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। ये रहा है इसका कस्टमर सर्विस का नंबर। अब मान लेते हैं नया ब्रांड, अब नया ब्रांड में मालिक ही सब कुछ होता है, या फिर मालिक के नीचे 10 20 15 लोग होते हैं। उनसे बोलते भैया मालिक से एक बार बात करवा दो, हम आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी हेल्प कर देंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी से आपको यूट्यूब पे फीचर कर देंगे। वो अलग बात है कि यूट्यूब पे फीचर नहीं करेंगे, वो साहिल सर संभाल लेंगे, वो मैं संभाल लूंगा। साहिल सर से एक बार मीटिंग कर लो, बस मेरे से मीटिंग फिक्स करवा दो आप, इसके बाद मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, सिंपल है। दूसरी बात, जैसे तिवारी जी ने बताया, मैं एक बार गीता माता मंदिर गया था, ठीक है, तो वहां सेक्टर 15 में सारी बड़ी बड़ी कोठियां होती है, ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, ठीक है, इन सबके घर के बाहर अलग अलग से सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, मतलब अंदर बहुत पैसा भरा हुआ है इन्होंने। इनके गाड़ियों के बाहर जो है इनका सरनेम लगा होता है, क्या काम करते लिखा होता है। बस अब वो नाम नोट करके मैं ले आया। मैंने क्या किया, वो नाम नोट करके मैं ले आया, गूगल किया जब उनके बारे में, उनका ऑफिस फरीदाबाद में था, तभी फरीदाबाद में रह रहे हैं, मिल गया। वहां से कोई ना कोई नंबर उनके सेल्समैन या किसी का मिल गया, और मैंने बोला कि सर मैं आपके बिजनेस बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे आपके मालिक से बात करनी है। मैं कब उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, एक बार जूम मीटिंग के लिए, एक बार ऐसे करके बात करी, जूम मीटिंग मैंने संभाल लिया, सिंपल सी बात, राइट। आजू बाजू आपके भी तो घर, बड़े घर होते होंगे, जहाँ पे फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW, मैकलेरेन, राइट, मासेराटी, ऐसी गाड़ियां खड़ी होती होंगी। अरे कम से कम स्कॉर्पियो तो होगी, स्कॉर्पियो वैसे बड़ी गाड़ी में नहीं आती आजकल, तो गुजर भी लेके घूमते हैं, राइट, वो चीज है, राइट। तो अब एक और एग्जांपल, जैसे आईटेल और टेक्नो मोबाइल, है ना, ये क्या मतलब, आईटेल क्या बता रहा है भाई तू, क्या नाम है ये, फालतू है। टेक्नो मोबाइल नया ब्रांड आया है, इसमें कोई ट्रस्ट नहीं करेगा अभी, लेकिन बिंद्रा जी इस मोबाइल को लेके खड़े हो जाए, गेम चेंज हो जाएगी। बिंद्रा जी बोल दें अगर इसके बारे में अच्छे तरीके से यूट्यूब पे, गेम चेंज हो जाएगी। इसको अप्रोच कर सकते हो, मैंने अप्रोच नहीं किया, किसी को करना है तो कर लो, नहीं तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लीड जनरेशन का सोर्स क्या है, बिजनेस इवेंट्स। बिजनेस के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फरीदाबाद में या कहीं पर भी आप हो, हर जगह BNI होता है। BNI का मतलब होता है बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, जहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रहा आपको 100 में से 1 कन्वर्ट हो गए, 2 कन्वर्ट हो गए, मैं कह रहा हूं अगर आप 5 लीड से मिलोगे, 5 में से 3 या 4 कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके पास पैसा है, सबको अपना बिजनेस बड़ा करना है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और सब लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं। एक और कंपनी बनाता हूँ, फरीदाबाद की है, मथुरा रोड पे, IAM SME ऑफ इंडिया, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, शायद कॉस्ट इसकी फ्री है, ठीक है। कॉर्पोरेट कनेक्शंस दिल्ली का है, यूबॉन मुझे यहीं से मिला था। रोटरी क्लब ये फरीदाबाद में है, लियोन्स क्लब भी फरीदाबाद में है, सब बिजनेसमैन आते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब पहली बार सर्वोदय हॉस्पिटल को अप्रोच किया था, तो वो रोटरी क्लब में इवेंट करके किया था, राइट, ये चीज है।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इवेंट्स में उतरना पड़ेगा। दिवाली आ रहा है, आप बहुत सारे मेलों में जा सकते हो, ठीक है। कुछ बेसिक कीवर्ड्स भी अगर आप सोशल मीडिया पर डालोगे ना, तो वहां से भी आपको लीड्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैं मान लेता हूँ मुझे प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज मैंने बिंद्रा जी से ले ली। क्या लिखा मैंने गूगल पे? प्रॉपर्टी डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो प्रॉपर्टी की देखो आ गई, रियल एस्टेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये पहली वीडियो में समझाया, दूसरी में, तीसरी मैंने समझ ली, उसके बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। अब मैं किसी भी प्रॉपर्टी वाले से बात कर लूँ, ठीक है, और साहिल जी से या अमन जी से मीटिंग करा दूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिंपली आप गए प्रॉपर्टी डीलर, मान लेते हैं बिहार, ठीक है, यहाँ चले गए ऑल पे, ठीक है। अब ये सुबोध बिहारी प्रॉपर्टी डीलर, 36 5 स्टार रिव्यू, जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं, यूजुअली देख सकते हैं कि अच्छा बिजनेस होगा ये। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर इनकी वेबसाइट मिल गई, ठीक है। यहाँ इनके बारे में सब कुछ लिखा आ गया, क्या करते हैं, कहाँ पे हैं, बिहार के रहने वाले हैं ये। इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर लिया, या कोई बिहार में इनके घर पास में ही रहता है, ठीक है, तो उनके पास ही चला गया। वेबसाइट पे क्लिक किया तो वेबसाइट पे ऑब्वियस सी बात है फोन नंबर निकल के आ जाएगा, जैसे ये आइडियल प्रॉपर्टी था, इस पे लिखा ही हुआ था, है ना। अब इसको सिंपली मैंने कॉल किया, इसको मैंने समझाया कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं। देखो नंबर लिखा आ गया, ये रहा नंबर, सुबोध बिहारी प्रॉपर्टी डीलर। जिसको लेनी है भैया लीड ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिहारी बाबू से मिल लो, आप कर लो बात, ठीक है। अब ये देखो एक और, जैसे इसमें तो लिखा ही आ रहा है कॉल, इसमें फोन नंबर दिया हुआ है। कई बार यही मिल जाता है, कई बार वेबसाइट में मिल जाता है, नहीं मिलता तो कोई नहीं, लीड बहुत है, बिजनेस आपको बड़ा करना है, ठीक है। रेलेवेंट बात करनी आनी चाहिए। मेरी सेल्स 10x की सीरीज आप देख सकते हो, रेलेवेंट बात कैसे करनी है, आपको वेबिनार तक लेके आए, ठीक है। तो अभी हमने जो लीड ली वो गूगल माय बिजनेस से ली। जैसा स्टार्टिंग में हमारे जो है ना एग्जाम को लीक करने वाले हमारे राकेश जी, उन्होंने भी बताया, केवल लखलानी जी ने रिटिमिस के वेबिनार में बताया, भैया 2 रुपए के अखबार में 2 कौड़ी के बेअकल बेदिमाग बिजनेसमैन ऐड देते हैं। कड़वी भाषा में बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। अखबार को जो है ना फॉरेन में, क्योंकि वहां पर क्या है ना, टॉयलेट पेपर जो है महंगा पड़ता है, वहां यूज किया जाता है, अखबार नहीं बिकते फॉरेन में। टोटली डिजिटल का जमाना है, न्यूज भी नहीं देखते लोग, लोग तो आजकल फोन में ही देख लेते हैं। अखबार में ऐड करने का कोई सिर पैर नहीं है, और बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है। इससे बढ़िया तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे, ठीक है। फ्लायर बांटना, अखबार में ऐड छापना, कोई सिर पैर नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ जितने लोग ऐड दे रहे हैं, जितने बिजनेसेस, इनके नंबर होते हैं। मैं बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, छोटे बिजनेसेस भी अपने ऐड देते हैं, जो कि लोकल, आपका मान लो आप बंगाल में रहते हो तो बंगाल के सारे बिजनेसेस यहाँ ऐड देते हैं। वहां उनको कॉल कर लो और बताओ कि मैं आपके बिजनेस बड़ा करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप जानते हो, राइट? नहीं जानते? कोई नहीं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप वीडियो को एक बार देखिए। आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस देखिए, हमारे प्रॉपर्टी पे ऐसी वीडियो है, देख लीजिए एक बार आप। हम आपकी सहायता कर सकते हैं आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आपने जो अखबार में ऐड दिए, मुझे नहीं मालूम है कि आपको अखबार में ऐड देके कितना बिजनेस आया होगा, कितना नहीं आया। मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि अभी आप जहां हो उससे 10 गुना आगे आपको मैं लेके चले जाऊँ। या फिर आप नॉर्मली, अगर जैसे तिवारी जी ने बताया कि सेक्टर 15 की मार्केट में रहते हो, तो बाहर निकल के, बाहर बोर्ड पे नंबर लगा होता है दुकानदार का, यार वो दुकानदार कितने सालों से वहां अपने गल्ले पे बैठे, वो परेशान नहीं है क्या? वो उसको गल्ला बड़ा नहीं करना अपना, नहीं करना होगा दूसरे पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ, उसको नहीं करना तो अरे चौथा तो मिल जाएगा वो, राइट? बहुत बढ़िया लीड्स मिल जाती है। सेल्स कोई बढ़िया स्क्रिप्ट से नहीं होती है, सेल्स बढ़िया प्रोडक्ट से नहीं होती है। सेल्स में प्रोडक्ट तो बिकता ही नहीं है, विश्वास बिकता है। सेल्स इज 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन। उससे उसके मुद्दे की बात करो, एलएफपी, बीबीपी, ये प्रोडक्ट बात की बात है। भाई हम तेरे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हमारे ये प्रोडक्ट मदद करेगा, वो तीसरी स्टेज आती है। कैसे मदद कर सकते हैं, पहले आपको वो आना चाहिए, राइट? इस चीज को समझो आप, राइट? माय फर्स्ट एलएफपी लीड गॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर टू, ही विल जॉइन इन नवंबर एलएफपी इवेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी ने चैट बॉक्स में लिख के बताया, आप सभी देख सकते हैं कि उनको भी अखबार से लीड मिल गई। मैंने आपको फिर वही बताया, है ना, वो गाना याद है ना आपको, तू न जान तेरे आस पास है खुदा। मेरी आवाज थोड़ी बुरी है, ठीक है, मतलब सिंगर तो हूं नहीं मैं, राइट? मैं शायर तो नहीं, लेकिन बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। 90 डेज चैलेंज ले लो, 3 चीजों पे काम करो, लर्निंग पे, डेली सेल्स पे, यानी 25 कॉल्स पर डे करो, मार्केटिंग दबा के लीड्स खुद से जनरेट करो, खुद से जनरेट करो।
वो दुकानदार जिसको कस्टमर लाना नहीं आता, वो किस बात का दुकानदार, वो किस बात का बिजनेसमैन है? वो तो नौकर है ना, भगवान भरोसे अगर बैठा हुआ है, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखते जाओ चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखते जाओ। नोटिफिकेशन ग्रुप में लिखो, चैट बॉक्स में मत लिखो। लिखो 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। स्पेलिंग भी बताऊं क्या? आप गलत लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप चैलेंज खुद को दे रहे हो। 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, एसर्टनेस नोटिफिकेशन ग्रुप में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ फटाफट। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, बट मैंने जो तरीके यूज किए वो मैं आपको बताया। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो कभी दोबारा कवर कर लेंगे, लेकिन ये बेस्ट एकदम फूल प्रूफ है, ठीक है, काम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन ग्रुप में भैया जरूर लिख देना 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। अजय पंचाल, धर्मेंद्र कुमार जी, अफरोज अंसारी जी ने पर्सनली मैसेज किया, बहुत बढ़िया। ठाकुर रवि, बहुत बढ़िया। विवेक कुमार गुप्ता, मनीता जी ने भी मुझे पर्सनली मैसेज किया, एवरीवन में करो 90 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। ग्रुप में लिखो, ग्रुप में नोटिफिकेशन ग्रुप में लिखो, एसआरटेनएस नोटिफिकेशन ग्रुप में लिखो, राइट, लिखते जाओ। मैं भी बोल रहा हूँ 90 डेज चैलेंज। ओहो, शिवेंद्र जी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं खुद आके हार्ट दूंगा, जितने लोग ही लिखेंगे ना, इनको अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ट्रेन करूंगा। अगले 90 दिन में अपना वजन भी घटाऊंगा मैं, 10 गुना अपने पैसे को भी बढ़ाऊंगा, आप लोगों को भी बढ़ाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत शानदार। तिवारी जी देख लो, बस यही लोग सीरियस है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ग्रुप में लिख रहे हैं ना ये नोटिफिकेशन ग्रुप में, यही लोग सीरियस है। ओके, अच्छा, ये कैलाश बिश्नोई जी को ग्रुप में जोड़ दो भाई, ठीक है, जोड़ दो। अफरोज अंसारी जी ग्रुप में लिखो, ग्रुप में, चैट बॉक्स में नहीं, ग्रुप में, ग्रुप में, ग्रुप में। बाकी के जो 250-300 आईबीसी है, उनके मन में भी आ जाना चाहिए, भैया कौन सा चैलेंज एक्सेप्टेड, कौन सा चैलेंज एक्सेप्टेड, कौन सा चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसा कौन सा चैलेंज एक्सेप्टेड, सबके मन में आना चाहिए। और हम बताएंगे 90 दिन के बाद, बताएंगे देख बेटा मैंने इतना कमा लिया, तो ऐसे ही बाबा जी का ठुल्लू, लीड दे दो, लीड दे दो, लीड दे दो, ये करता रह जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रवि जी, बहुत बढ़िया। आकाश जी, बहुत बढ़िया, लवली, लवली, अमेजिंग। जिसने नहीं लिखा भैया लिखते जाना, 15 लोग हमारे साथ अंत तक बने हुए हैं भैया, यही लोग जो है तिवारी जी इतिहास रचने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे जो है बैठे हुए हैं, परफेक्ट है, राइट। चैलेंज को एक्सेप्ट किया आपने। मैंने आपको भगवत गीता के एग्जाम्पल से समझाया था कि चैप्टर 5 1.23 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट सेल्समैन, बिना कहीं माल बेच दिया, ऐसी वैल्यू बिल्ड करी कि अर्जुन रो पड़ा, अपने बोला रोम हर्षते जागृते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं रो रहा हूं भगवान, मेरा गला सूख रहा है, मेरा गांडीव छूटता जा रहा है, मेरे को नहीं करना युद्ध में, हारा तो भी हारा, मैं जीता तो भी हारा, दीन डोरी दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इस एपिसोड को आप लोगों ने देखना है, लिख लो भाई, थोड़ा सा लेट सो लोगे, तुम्हारे नाम के आगे लेट नहीं लगेगा, समझ रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा लेट सो लोगे, तुम्हारे नाम के आगे लेट नहीं लगेगा, ये एपिसोड तो देख के ही सोना है आप, ठीक है। अब बात आती है, सर मैं अगर बात करने जा रहा हूं, मैं लीड जनरेशन कर रहा हूं, आपने अंधाधुंध लीड जनरेशन नहीं करनी है कि किसी भी आदमी को कर दिया पिच। अगर आप में इतनी नॉलेज आ गई तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना नीश बना सकते हैं अपनी। नीश का क्या मतलब है कि मैं केवल प्रॉपर्टी वालों के पास जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी की बिंद्रा जी की काफी वीडियो देख ली, मैंने 2-4 मीटिंग साहिल सर के साथ ली, मैं इसी में अपनी जो है आगे एक्सपर्टीज बिल्ड करना चाह रहा हूं, मैं एक प्रॉपर्टी वाला बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहता हूं, ठीक है। तो आप केवल प्रॉपर्टी से रेलेवेंट केस स्टडीज देखिए, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र भी आप देख सकते हैं फॉर नॉलेज अबाउट बिजनेस, अगर आपको बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, राइट। मैंने भी आपको वही बताया, फिर से बता रहा हूँ, 11वीं में मैं फेल हुआ था, दूसरी बार मैंने 11वीं करी थी, फिर उसके बाद जो है 12वीं के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था, 1 साल में आ गया था, मैं कोई डिग्री होल्डर नहीं हूँ। लेकिन कोई भी एमबीए या पीएचडी या उसका प्रोफेसर लेके आना ना, मैंने उसकी किसी केस स्टडी में पेंट उतार दी, मेरा नाम साहिल रेजानी है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो बेच रहे किताबी ज्ञान, मैंने वास्तव में धंधा खड़ा किया, वास्तव में बड़ा किया है। मैं तनख्वाह नहीं ले रहा किसी कॉलेज से कि बिजनेस ऐसे करते हैं, जो आदमी खुद तनख्वाह ले रहा है वो बिजनेस कहां से सिखाएगा, समझो। जो बिजनेस कर रहा है, जिसकी फटी है उसी को सिलनी आती है ना।
खुजली खुद को है तो खुजाना भी खुद को है। वही लोग जो फर्स्ट से अर्श तक गए हैं वही बड़ा बिजनेस है, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, राइट। सेल्स एनएस की सीरीज देखो, ये सारी केस स्टडीज देखो, आप बिजनेस का ब्रह्मास्त्र देखो, हमारा जो ये जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसके अंदर है। कैंपस प्रेन्योर हमारे एक इवेंट है, उसको देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी से कि ये वीडियोस का लिंक आप सबको भेज दें, ठीक है, एक ही बारी में चले जाएगा ये, ठीक है। रिसर्च का मेथड सिंपल है, यूट्यूब है, गूगल है, और कुछ नहीं है। यूट्यूब और गूगल, में फिर से बता रहा हूँ, यूट्यूब और गूगल। अगर मान लेते हैं मेरा कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग का है, जैसे तिवारी जी ने बोला कि मेरा कंपनी का नाम है फाल्कन मोबाइल और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका, कुछ नहीं करना उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है। आप सिंपल डालो मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये 2 वीडियो खुल के आ गई। इस वीडियो में पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज्ञान मिल जाएगा। और इन क्लाइंट्स को हमने कैसे प्रॉफिटेबल बनाया, फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाया, वो बिंद्रा जी यहाँ सिखा देंगे। सिंपल है। इसके बाद आपने कॉल करनी है, पहले कॉल नहीं करना। देखो, अगर आप किसी लड़की के साथ शादी करने वाले हो तो पहले कुंडलियां मिलवाई जाती है, उसकी रिसर्च करी जाती है कि संयोग बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हो तो आप शादी कर रहे हो, उसकी कुंडली गूगल पे अवेलेबल है और पंडित है यूट्यूब, ठीक है। पंडित जी यूट्यूब पे बैठे हैं, बिंद्रा जी, वो सिखा देंगे इसके बारे में आपको सब कुछ। अगर मेल बैठा, संयोग बैठा, तो आप उसको कॉल लगा लो और फर्स्ट डेट के लिए पिच कर लो, फर्स्ट डेट मेरे साथ, ठीक है। वो चीज है। फिर बाद में जो है मैं आपकी कुंडली मिलवा के आपके पेमेंट की इनवॉइस आपको दे दूंगा, ठीक है जी, ऐसा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं रेस्टोरेंट, यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने अभी बताया वो मियां खलीफा चाप, सनी लियोनी चाप, और भी पता नहीं किस किस प्रकार की चाप जो है ना, वो बनाता था। कौन क्लाइंट था मेरा? वीर जी मलाई चाप। मैंने उसका यूट्यूब से नंबर निकाल लिया, इंस्टाग्राम से नंबर निकाल लिया, लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि मैं उसके बिजनेस को कैसे बड़ा करूंगा। या हमने पास में कोई किसी रेस्टोरेंट को बड़ा किया है कि नहीं किया? बिंद्रा जी ने हवा में बात करते हैं वो। नहीं सर, हमने किया है। हमने फूड अड्डा को बड़ा किया है, हमने बिट्टू टिक्के वाले को बड़ा किया है, हमने कैफे क्रेम को बड़ा किया है, हमने केकीज को पूरे देश दुनिया में 3,000 फ्रेंचाइज पे पहुंचा दिया, हमने और भी कई सारे ब्रांड्स को बड़ा किया है सर। वो कहां से नॉलेज मिली? मतलब मैं ऐसे झोली फैला के अपनी बैठा था, है ना, पकोड़े खा रहा था, है ना, और बोल रहा था बरसों रे मेघा मेघा, बरसों रे मेघा मेघा, वो ज्ञान मेरे भेजे में टपक गया। अबे मैंने यूट्यूब किया, गूगल किया, 1000 बार समझा चुका हूं मैं, यूट्यूब को प्रयोग करो, गूगल का प्रयोग करो। फिर से बोल रहा हूं मैं, नॉलेज यहीं पर है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल, फ्री है भाई। लो, शेयर मार्केट का क्लाइंट टकरा गया, मुझे तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो भाई कर ले मालूम, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट की ये वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, 10-20 मिनट की ये होगी भाई। 45 मिनट्स में आपको स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज तो आ जाएगी कि सामने वाले को कन्विंस कर लोगे भैया स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। समझ लो, आचार्य बाल किशन, देखो वो तो संस्कृत पढ़े हुए आदमी, आज एक आईटी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा पतंजलि, इतना बड़ा उन्होंने ब्रांड बना दिया, उन्होंने बिजनेस सीखा नहीं। वो पता क्या बोलते हैं, साहिल देख मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे अपनी कंपनी में कोई टेक्नोलॉजी लगानी होती थी तो मैं ना 10 लोगों को गूगल से कॉल कर दिया करता था, मुझे ये टेक्नोलॉजी चाहिए। पहला आदमी अपना किस्सा सुनाता था, दूसरा आदमी अपना किस्सा, तीसरा आदमी अपना किस्सा तो सुनाता था, पिछले 2 की बुराई करके चले जाता था और अपने फायदे बता देता था। चौथा आदमी उन बाकी तीनों की करके चले जाता था। तो जब तक मैं 10वें आदमी से मिलता था तब तक मुझे इन 10 से ज्यादा ज्ञान हो जाता था और इनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी मुझे आ जाती थी, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप सीखा। तो उसी प्रकार से आप भी 10-12 वीडियो देखोगे, 10-12 क्लाइंट से मीटिंग करोगे, आपको भी आ जाएगा। एक बार का एफर्ट रखता है, कस्टमर को कॉल करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लो, थोड़ा सा आइकॉन ऐप का यूज कर लो। कस्टमर रिसर्च की वीडियो मैंने बना रखी है, कहां पर है? कौन पूछ रहा है कहां पर है? या मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा एक बार, ठीक है भाई, यूट्यूब पे है, लिखो कस्टमर रिसर्च साहिल रहेजा, कस्टमर रिसर्च ऐसा 10x, वही डाल रहा हूं मैं, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा विवेक कुमार गुप्ता ने, हाँ बिल्कुल सही बोला कैलाश बिनवाल ने। ये तो हमारा आईबीसी में नहीं है, फिर भी इनको पता है। टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। अब भैया एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, एक गाड़ी जो है वो पार्किंग में ज्यादा अच्छी लगती है या सड़क पे?
एक गाड़ी जो है वो पार्किंग में ज्यादा अच्छी लगती है या सड़क पे जब चल रही होती है? बताओ एक बार फटाफट से। उंगलियों में तकलीफ है क्या? है भैया, क्यों नहीं लिख रहे? फटाफट लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। रोड पर अच्छी लगती है क्योंकि वो पार्किंग में खड़े रहने के लिए बनी नहीं है। पार्किंग में खड़ी करने के लिए कोई उसको पैसे नहीं देता। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि सर सड़क पे चलेगी तो इस पे एक्सीडेंट हो सकता है, सड़क पे चलेगी तो पेट्रोल लगेगा। तो भाई मेरे, तुम्हारी बुद्धि भी इसलिए भगवान ने क्या दी है कि पार्किंग करने के लिए, कि आदमी का मुझे माथा बनाना था या थोड़ी जगह इसका, ये बोनट खाली था, इस बोनट के अंदर मैं ये इंजन फिट कर देता हूं। इसको पार्क नहीं किया भगवान ने। इसका प्रयोग करो, बुद्धि को चलाओ, थोड़ा सा जो है ना, उठो, मूव योर एस, उठो, जाओ बाहर बाजार में निकलो, इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो, इंटरेक्शन करो। जो मजा ऑफलाइन के अंदर आएगा ना, कभी नहीं आने वाला कहीं पर भी। ठीक है, अनटिल अनलेस आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लो। मैं ये नहीं कह रहा डीएमटी बेकार है कुछ है, मैं आपको बताता हूँ डीएमटी है, बिल्कुल करो। ठीक है, जस्ट सेकेंड। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, और अगर मुझे ऑफलाइन को कंपेयर करना हो तो दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूं। डिजिटल मार्केटिंग में जो लीड्स आ रही हैं, ठीक है, अभी वो, उसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वो है आपकी दाल मखनी। और जो बाहर लीड्स मिल रही हैं वेजिटेरियन के लिए, वो है भैया शाही पनीर, और नॉन वेजिटेरियन के लिए वो है भैया बटर चिकन। क्यों? उसको खाने में स्वाद अलग आता है, मजा आता है। लेकिन दाल मखनी भी चाहिए अपने को, क्योंकि हर रोज तो बटर चिकन या शाही पनीर खाओगे नहीं, हर रोज तो इवेंट्स होंगे नहीं, राइट? डिजिटल मार्केटिंग भी चलाओ और ऑफलाइन भी निकलो। इससे आप रोज बेहतर तो होते रहोगे, लीड्स की कमी नहीं होगी। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, आपको 56 भोग खाने का मौका मिलेगा। केवल अगर आप रोज, मैं आपसे पूछूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो रोज शाही पनीर खा सकते हैं और कभी बोर नहीं होंगे? कोई भी नहीं यार। कितने ऐसे लोग हैं जो रोज बटर चिकन खा सकते हैं? कोई नहीं खा सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज दाल मखनी खा सकते हैं? कोई नहीं खा सकता। वो अलग बात है, मैं 90 डेज चैलेंज पे मुझे रोज मतलब घास फूस खाना है, क्या बोले यार, है ना? तो खैर, आपको 56 भोग खाने का मौका मिल रहा है, थोड़ी दाल ले लो, थोड़ी शाही पनीर ले लो, समझ रहे हो? दोनों ले लो, मिक्स एंड मैच करो। राकेश जी है या मैं हूं, मैंने भी टेलीकॉलर रखा था, मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग चलवाई है, आप डिजिटल मार्केटिंग ही चलवाइए, आप वो भी चलाइए। इससे आपका फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं मान लेते हैं मैंने एक डील क्लोज करी किसी डॉक्टर जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल के साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में कोई किसी भी शहर का, किसी भी गांव का डॉक्टर मेरे साथ कॉल पे आ जाए ना, मैं सर्वोदय हॉस्पिटल का एग्जांपल दे दूं, मेरा क्लाइंट है, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। सर वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इवेंट में आए, उन्होंने एलएफपी लिया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लिया, ये किया, वो पूरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो मैंने एक इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड कर लिया कि मैं केवल डॉक्टर से बात करूंगा, तो मैं डॉक्टर के नंबर गूगल पे अवेलेबल है, प्रैक्टो पे अवेलेबल है, वहां से निकाल लूंगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागरूक प्राप्य वन्य निबोधिता। उठो उठो, जागो, अपने लक्ष्य के पीछे तब तक भागो जब तक वो लक्ष्य अचीव ना हो जाए, राइट? चैलेंज को करो एक्सेप्ट, 90 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेने के लिए, पूरे के पूरे आज के वेबिनार को देख लेने के लिए, लगभग 11 बजे तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप किसी के कोई डाउट्स, किसी की क्वेरीज, कोई भी कुछ भी अगर पूछना चाहता है पूछ लीजिए। अरे वाह, फ्री में खाओ मलाई चाप, लगाओ अपने सेल्स की टाप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, लवली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 90 डेज चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है वो बेशक हमारे यहाँ के एम्प्लॉय क्यों ना हो, अमित मिश्रा जी, भैया लिखिए, दृष्टि मैम आप काहे नहीं लिख रही है ग्रुप में? लिखिए लिखिए, तिवारी जी बता दीजिएगा दोनों को ना, 90 डेज चैलेंज जो है एक्सेप्ट करो, ग्रुप में लिखो, है ना? एलएफपी का मीटिंग रखिए। देखो मैं आपको ना अलग से भेज देता हूँ, मनीता मैम, आपने कई बार मेरे से मांगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एलएफपी का मीटिंग तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आपके पास ये पहुंचा क्यों नहीं? ये अमित मिश्रा है ना इन पे, एक बार जरा अमित मिश्रा जी को एक बारी
नो सर, नहीं मैम को ना, मनीता मैम को मैंने शेयर किया हुआ है, एलएफपी का मीटिंग ही शेयर किया हुआ है, जो आपने हिजामा वाला लिया था, है ना। बट मैम, नहीं बट सर, वो हाँ, नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं है वो मीटिंग एलएफपी का। वो एलएफपी का मीटिंग नहीं मांग रही है। वो एलएफपी के बारे में ट्रेनिंग मांग रही है। एलएफपी के ट्रेनिंग वीडियो अलग है, हिजामा वाला नहीं क्लाइंट नहीं, से कंसल्टेशन अलग है। वो भी भेजा हुआ है, वो भी जो हमारे यूट्यूब पे एलएफपी का ट्रेनिंग वीडियो, वो भी मैम को भेजा हुआ है। एक्चुअली मैम एक लाइव मीटिंग ना अटेंड करना चाह रही, तो हमारी जो कोई भी अपकमिंग मीटिंग होगी, प्लीज मैम ना आप मेरे को डेली एक बार ही पूछ लिया करो, क्योंकि इस समय एलएफपी की मीटिंग पीक पे है, तो हम आपको एक ना एक मीटिंग में ज्वाइन करा देंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। मनीता मैम, एलएफपी की मीटिंग रखिए। मेरे पास 4 कस्टमर है, ये मुझे 2 महीने से मालूम है मैम, आपके पास 4 कस्टमर्स हैं, है ना। मीटिंग रोज हो रही है मैम, आप जो है अमन जी से कांटेक्ट करिए, ठीक है। बस यूं ही लगे रहो क्लाइंट्स के साथ, यही से तो आएगी आपके नोटों की बरसात। वाह राकेश, कहीं तुम शायर तो नहीं है भी। परफेक्ट। ये राकेश जी का मतलब मेरे साथ रहने का असर हो गया क्या, इतनी शायरी निकल रही है। हाँ ये सही कर रहे हो। बिल्कुल, किसी के कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, पूछिए।